ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस होने के कारण आपका इससे भी अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। यस, क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है। तो ये देख सकते हो, बिफोर हर्बल लाइफ, बिफोर दिस वंडरफुल सकस संतुलित फ्यूल, सकस संतुलित खाना, मेरा वेट 78 केजी था। मेरा पेट का साइज बढ़ चुका था। और जैसे मैंने सिस्टम फॉलो करना स्टार्टअप किया, पहले 1 महीने में अमेजिंग फीलिंग आया। अमेजिंग, मेरा 4 केजी वेट लॉस हुआ। उसके साथ साथ मुझे जो चैलेंजेस थे, जैसे एसिडिटी हो, बैक पेन हो, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो, पाइल्स का इश्यू हो, वो धीरे धीरे कम होने लगे। मुझे अच्छा महसूस होने लगा और मैंने कंटिन्यू करना चाहा। और मेरे कोच ने जैसे बताया, मुझे सिस्टम ने जैसे बोला गया, कारपोरेट ने जो भी सिखाया, वो सब मैंने फॉलो किया। और अमेजिंग ऐसा 18 किलो का फैट लॉस ओनली 4 मंथ, 18 केजी वेट लॉस मैंने 4 मंथ में किया। टोटली बॉडी में से जो भी फैट होते हैं वो फैट रिमूव किए, क्योंकि मुझे वेट लॉस करना था 10 किलो, लेकिन मुझे मेरे बॉडी के अंदर जो भी फैट था वो फैट सब कम करने के लिए मुझे 18 किलो फैट लॉस करना पड़ा। और जब मैं अंडरवेट गया तो लोगों ने पूछना स्टार्टअप किया, क्या किया, कुछ बीमार हो क्या? क्योंकि लोगों को दिक्कत होती है, वेट ज्यादा होता है तो भी लोग पूछते हैं, बैठकर खाना खाता है, माँ बाप का खाना खाता है, सही है ना? और जब कम होता है तो भी लोग पूछते हैं क्या हुआ है, कुछ तो बड़ी बीमारी हुई है, ऐसे लगता है। तो मैंने मेरे कोच को पूछा कि मुझे फिर से 5 केजी मसल मास बिल्ड करने हैं। उन्होंने जो मुझे कहा वो मैंने फिर से स्टार्टअप किया। और ऑल 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 जो भी सकस संतुलित खाना है वो सब खाना यूज करके मैंने अमेजिंग 5 केजी मसल मास बिल्ड किए। तब से आज तक मैं हैप्पी, हेल्दी, मेडिकल फ्री लाइफ जीता हूँ। और जो भी मेरे डिसऑर्डर थे, जो भी मुझे चैलेंजेस थे, वो सभी चैलेंजेस मेरे तब से आज तक मेंटेन है, फिट हूँ, हैप्पी हूँ। और 1 किलो भी वेट बढ़ता भी नहीं है, 1 किलो भी कम भी नहीं होता है, क्योंकि मैं लाइफस्टाइल जो मैंने उस टाइम इम्प्रूव की है, वैसी लाइफस्टाइल मैंने आज तक रखी है, वैसी लाइफस्टाइल मैं आज भी जीता हूँ। तो थैंक यू माय कोच नितिन भारगज सर की, जिनकी वजह से मुझे इस सिस्टम की पहचान हुई। और थैंक यू माय मेंटोर्स, ऑल लीडरशिप, कि जिनकी वजह से आज मैं इस सिस्टम में लोगों को हेल्प कर पाता हूँ। तो थैंक यू सो मच, ये मेरा खुद की पहचान थी। अब हम स्टार्ट करने वाले, वेलकम टू वेलनेस। यस, योर बेस्ट हेल्थ स्टार्ट हियर। और हमारा स्लोगन ही लिव योर बेस्ट लाइफ, लिव योर बेस्ट लाइफ। हमें अच्छी लाइफ जीना है तो हम कब जी सकते हैं? तो जब हम मेडिकल फ्री जिएंगे, हम हेल्दी जिएंगे, यस, विदाउट डिसऑर्डर जिएंगे, तो हम उसको अच्छी लाइफ बोलेंगे, बेस्ट लाइफ बोलेंगे। तो ये हमें यहाँ से स्टार्टअप करना है। हमारी लाइफ यहाँ से कैसे बेस्ट हो सकती है, हमारी हेल्थ कैसी बेस्ट हो सकती है, ये स्टार्टअप यहाँ से होता है। तो 1 बाय 1 जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा, इस कॉल के ऊपर जितने भी लोग हैं वो सब बोलेंगे व्हाई एवरीवन नीड हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। हर किसी को हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है, ये सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। यस, क्योंकि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ही क्यों, व्हाई हर्बल लाइफ, ऐसा मैं बोलूंगा। हर्बल लाइफ ही क्यों? तो हर्बल लाइफ इसलिए चाहिए क्योंकि आज वेलनेस रिवॉल्यूशन की जरूरत है, आरोग्य क्रांति की आज जरूरत है। जैसे हरित क्रांति आई, यस, हरित क्रांति आई, क्यों आई? आबादी बढ़ रही थी, लोगों को खाना मिलना चाहिए, सब लोगों को खाना मिलना चाहिए, इसलिए हमारा जो उत्पन्न है वो भी बढ़ना चाहिए। इसलिए पेस्टिसाइड हो, फर्टिलाइजर हो, केमिकल हो, उसका यूज करके उत्पन्न बढ़ा गया और सब लोगों को खाना मिला। लेकिन उस खाने में जो चाहिए वो न मिलने के कारण बहुत सारे लोगों के पास अभी बहुत सारे डिसऑर्डर है। और इस डिसऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए आज वेलनेस रिवॉल्यूशन की जरूरत है। हरित क्रांति जैसी लाई गई वैसे आज हमें आरोग्य क्रांति की जरूरत है। यस, ये इसलिए हमें हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की जरूरत है। सेकंड, व्हाट इज फूड एंड न्यूट्रिशन? हमारा खाना और सकस संतुलित खाना, इसमें क्या डिफरेंट है, क्या फर्क है, ये हमें जानना चाहिए। हम हमारा पेट भरने के लिए जो खाते हैं उसे हम खाना बोलेंगे। हम रेगुलर हमारी भूख मिटाने के लिए, पेट भरने के लिए जो खाना खाते हैं उसे हम खाना बोलेंगे, यानी कि फूड बोलेंगे। लेकिन हमारी सिर के बालों से लेके पैरों के नाखून तक, हमारे बॉडी की हर एक ऑर्गन की, हमारे हर एक सेल की, हमारे हर एक टिश्यू की नीड कंप्लीट करने के लिए जो चाहिए उसे न्यूट्रिशन बोलते हैं। आपल्या प्रत्येक अवयवाची, प्रत्येक बॉडीतल्या पेशीची, प्रत्येक बॉडीतल्या ऑर्गनची गरज जी आहे ती पूर्ण जाणे केली जाते, ज्याला 114 प्रकारचं न्यूट्रिशन म्हटलं जातं, ते म्हणजे न्यूट्रिशन.
उन प्रत्येक जेवणामध्ये हमारा हर एक खाने में न्यूट्रिशन है, लेकिन हर एक खाना न्यूट्रियस नहीं है। और मैं बहुत बार बोलता हूँ वड़ा पाव है, वड़ा पाव में न्यूट्रिशन है, लेकिन कौन सा है? ज्यादा फैट्स है, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है, उसमें फाइबर नहीं है, विटामिन मिनरल्स नहीं है, जो चाहिए वो नहीं है, जो नहीं चाहिए वो है। यानी कि न्यूट्रिशन है लेकिन न्यूट्रियस नहीं है। तो हर एक खाने में न्यूट्रिशन होता है लेकिन वो न्यूट्रियस नहीं होता है। हमें न्यूट्रियस खाना चाहिए, मतलब 140 टाइप के जो भी न्यूट्रियंस होते हैं वो हमें चाहिए, उसे न्यूट्रिशन बोला जाता है। यस, समझ में आया? सेकंड आता है व्हाट इज बैलेंस न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन तो हमने समझ के लिया, लेकिन बैलेंस चाहिए, मतलब जो 140 टाइप के 114 टाइप के जो भी न्यूट्रिशन होते हैं वो सभी एक खाने में होने चाहिए, उसे हम सकस संतुलित खाना बोलेंगे या तो बैलेंस न्यूट्रिशन बोलेंगे। उसमें क्या आता है 30-30-40। 30% हमें फैट्स की जरूरत होती है, 30% हमें प्रोटीन की जरूरत होती है और 40% हमें कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। ये ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी बोलती है, मैंने बोलता हूँ ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी बोलती है 30-30-40 हमारा खाना होना चाहिए, लेकिन इस 30-30-40 के साथ हमें फैट में ओमेगा 6 को कट डाउन करके ओमेगा 3 को ऐड ऑन करना है। हम आज ओमेगा 6 खा रहे हैं, उसको उसके जगह पे ओमेगा 3 लेना है। उसके साथ साथ हमें विटामिन मिनरल चाहिए, अलग अलग टाइप के विटामिन होते हैं, अलग अलग टाइप के मिनरल्स होते हैं जो हमें नहीं मिल रहे आज के खाने में, वो भी चाहिए हमें। कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ हमें 25 ग्राम फाइबर भी हर एक खाने में होना चाहिए। उसके साथ साथ हमें पानी की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, एक्सरसाइज की जरूरत होती है, रेस्ट की जरूरत होती है। ये सब हम एक साथ देते हैं, तो इसे बोला जाता है बैलेंस न्यूट्रिशन, मतलब सकस संतुलित खाना, सकस संतुलित आहार। यस, बैलेंस न्यूट्रिशन म्हणजे सकस संतुलित आहार। न्यूट्रिशन मतलब सकस आहार, बैलेंस मतलब संतुलित, जितना चाहिए उतना, उसे बैलेंस बोलते हैं। और ये हमें कहाँ से मिलता है? तो ये हमें न्यूट्रिशन, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से मिलता है, इसीलिए हमें हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की जरूरत है। ये हमें क्या क्या मदद करता है? गुड न्यूट्रिशन हेल्प कैसे करेगा? तो सबसे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट होने के लिए। सेकंड, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। थर्ड, हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है उसको रिमूव करने के लिए, जिसे हम डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। फोर, हमारे बॉडी को एंटी एजिंग रखने के लिए, हम जितने उम्र के उतने चाहिए, उसके लिए हमें न्यूट्रिशन मदद करता है। और आखिरी, इंक्रीज एनर्जी लेवल एंड वाइटलिटी। हमारी एनर्जी लेवल और वाइटलिटी इंक्रीज करने के लिए, वो बढ़ाने के लिए हमें हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की जरूरत है। यस, और एक बात मैं आपको, फूड न्यूट्रिशन जो है उसमें क्या क्या आता है? सबसे पहला, इस इमेज में आपको दिखेगा कि पुराने जमाने में खेती बैलों से की जाती थी। इस बैल से खेती की जाती थी, आज हम ट्रैक्टर से खेती करते हैं, पहली चीज। सेकंड, पुराने जमाने में जब भी जो भी अनाज उगाया जाता था उसके साथ साथ कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं किया जाता था, सेंद्रीय खेती की जाती थी। आज क्या होता है, जब भी कोई बी बोया जाता है, यस, कोई भी बीज बोया जाता है उसके साथ ही फर्टिलाइजर हम उसको डालते हैं। सेकंड, थोड़ा सा जो अनाज है वो बड़ा होता है, थोड़ा सा अनाज है वो बड़ा होता है, तो उसके ऊपर बहुत सारे पेस्टिसाइड स्प्रेइंग किए जाते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है? उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन बढ़ाना है, कोई भी बीमारी उस फसलों को ना आए, इसलिए बहुत सारे पेस्टिसाइड आज यूज किए जाते हैं। थर्ड, हम जो भी फल खाते हैं वो फल नेचुरली पके हुए हैं क्या? ये खुद को सवाल पूछो। हमारे घर का पौधा, हमारे घर का पेड़ छोड़ के हम कोई भी फल वाला पेड़, मार्केट्स में जो भी पेड़ फल लाते हैं वो नेचुरल पके हुए हैं क्या? उसका आंसर है नो। उसके बाद हम जो भी अनाज खाते हैं, जवार हो, बाजरा हो, गेहूं हो, राइस हो, उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ऐसे ओपन किया जाता है, इसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। और ऐसे ओपन करने के बाद जो आप देख रहे हो ट्रक के ऊपर अनाज है, अनाज के बहुत सारे थैले उसके ऊपर रखी है और उसके ऊपर कुछ पंछी बैठे हैं और वो वहां पे शी कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसी बीमारियां है जो पंछियों की तरफ से ह्यूमन बॉडी को आ सकती है, तो ये हमें इनडायरेक्टली आ सकती है। उसके बाद मार्केट की कंडीशन ऐसी, सुबह सुबह जाएंगे तो ऐसी कंडीशन मिलेगी, वहां पे जो फिरने वाले भी जो भी जानवर होते हैं वैसे भी वहां पे घूमते हैं, उसके ऊपर मुंह डालते हैं, फिर भी ये बाद में हम लेके आते हैं। बहुत सारे फल भाजियां है, जो भी फल्स है या सब्जियां है उसको कलरिंग करके बेचा जाता है। ये वास्तव है, ये आज की रियलिटी है और ये हमें समझ के लेनी चाहिए। मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग, एक ही जमीन से बहुत बार अलग अलग फसलें ली जाती है, पेस्टिसाइड का यूज, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का यूज, प्रीमैच्योर पिकिंग,
ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद मिस हैंडलिंग, कलरिंग, ये सभी चीजें, इसीलिए हमें हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की जरूरत है। उसके साथ साथ फूड हैंडलिंग में क्या क्या आता है, फूड हैंडलिंग में क्या क्या आता है, तो फूड हैंडलिंग में सबसे पहले आता है, आप देख सकते हो बहुत सारे लोग बोलते हैं हम चप्पल हो, गॉगल हो, कपड़े हो, जो भी चीजें पहनना है वो एसी शोरूम से लाते हैं और हमारा खाना रास्ते से लेते हैं। आज एसी शोरूम में भी हमें सब्जियां मिलती है, लेकिन उनकी घर की खेती है क्या? सुबह जाके उन्होंने खेती से लेके आए और वहां पे बिकने के लिए उन्होंने रखा है, ऐसा नहीं ना। तो ये उनके पास स्टोरेज करते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रिजर्वेटिव होते हैं जो इसके ऊपर स्प्रे करने की वजह से उसमें चमक आती है और हमें लगता है ये ताजा है, हम लेके जाते हैं और शाम में हमारे डिश के अंदर होता है। यस, तो ये आज का वास्तव है हमारी खाना बनाने का जो तरीका है। आज बहुत सारे फैमिली में गैस होता है, इस उनके किचन में गॅसेस होते हैं और उस गॅस की जब फ्लेम ब्ल्यू बनते, गॅसची फ्लेम जेव्हा निळ्या कलरची बनते ना, तेव्हा त्याच्यामध्ये एक तर ऑलरेडी खतांमुळे, कीटकनाशकांमुळे पोषक तत्व कमी आहेत आणि त्याच्यामध्ये जेव्हा आपण हाय टेम्परेचर मध्ये त्याला शिजवतोय, भाजवतोय किंवा जो काही स्वयंपाक बनवतोय हाय टेम्परेचर मध्ये बनवल्यामुळे त्याच्यामधली पोषक तत्व त्याच ठिकाणी डेड होतात, तिथं काहीच राहत नाही, इंडायरेक्टली आपण फक्त चोथा खातोय। येस, हे वास्तव आहे। त्याच्यानंतर आपण पाहू शकतो दुधाची भेसळ सगळ्यांना माहिती आहे। आता गुगलला जाऊन जर तुम्ही सर्च केलं दूध, तर इंडियामध्ये दूध किती लागते, इंडियाचे पॉप्युलेशनला आता 68 लाख करोड लिटर दुधाची गरज आहे। 68 लाख करोड लिटर दूध ही भारतासाठी पाहिजे, प्रत्येकाला जर दूध द्यायचं म्हटलं तर। आज भारतामध्ये दूध बनतं किती, 28 लाख करोड लिटर दूध बनतं, म्हणजे 40 लाख करोड लिटर दूध रोज तयार केलं जातंय आणि ते आपण आपल्या मुलांना देतोय, हम हमारे बच्चों को ही दे रहे हैं। ये दूध की मिलावट है। उसके साथ साथ नॉनवेज, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा नॉनवेज मत खाओ, लेकिन जो लोग खाते हैं ना, एज ए वेटरनरी डॉक्टर, मैं जानवरों का डॉक्टर था। यस, मैंने 14 ईयर 14 साल वेटरनरी प्रैक्टिस की है, ये इंजेक्शन मैंने खुद दिए, तो मुझे मालूम है इसमें क्या क्या होता है। एक भी इंजेक्शन ऐसा नहीं होता है जो 14 डेज तक उस एनिमल या उस बर्ड के बॉडी के अंदर रहता है, उसके मिल्क में आता है, उसके मीट में रहता है, उसके मांस में रहता है 14 डेज। और बहुत सारे इंजेक्शन ऐसे है जो खाने की वजह से हमारे खाने में जाएंगे तो वो हमारे बॉडी के ऊपर बहुत सारा गलत असर डालते हैं। मुर्गी है, जो चिकन, बहुत सारे लोग चिकन खाते हैं, उनको बढ़ाने के बहुत सारे हार्मोनल इंजेक्ट किए जाते हैं और वही चिकन हम खाते हैं। जो मुर्गी के लिए 85 डेज लगते थे, वो आज अभी 40 दिन में आती है। क्यों आती है? क्योंकि उसको उसकी साइज बढ़ाने के लिए, उसका वजन बढ़ाने के लिए उसको हार्मोनल इंजेक्शन और हार्मोनल खुराक दिया जाता है, वही नॉन वेज हम खाते हैं। आपको मालूम है क्या, किसी जानवर को कुत्ते ने काटा हुआ है, उसको वैक्सीनेशन किया हुआ है, वही एनिमल को काट के मांस बिकने के लिए रखा है, हमें नहीं मालूम होता है। क्योंकि आज एनिमल मार्केट में जाएंगे ना, मैं ये बात थोड़ी सी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं वेटरनरी डॉक्टर हूँ। एनिमल मार्केट में जब हम जाएंगे तो 85% एनिमल्स कुछ ना कुछ दिक्कत की वजह से बिके जाते हैं, तो सोल्ड आउट होते हैं। कुछ ना कुछ उसको दिक्कत होती है, कुछ ना कुछ बीमारी होती है, कुछ ना कुछ उसमें फिजिकली प्रॉब्लम होता है, इसलिए उसको बेचने के लिए लाया जाता है। खाली 15% ऐसे एनिमल है जो कुछ नीड की वजह से बिके जाते हैं। तो हम जो एनिमल खाते हैं या जो भी नॉनवेज खाते हैं, मीट खाते हैं, मटन खाते हैं या चिकन खाते हैं, वो कैसा खाते हैं आप ही समझ लो। मैं नहीं बोलूंगा मत खाओ, जिनको खाना है वो खा सकते हो, लेकिन क्या खाते हैं ये समझ के ले लो पहले। यस, उसके ऊपर कोई भी ऐसा तंत्रज्ञान नहीं है जो उसके अंदर का जो इंजेक्टेबल है, हार्मोन्स है, उसको निकाल सके। यस, कितना भी उबालो वो वैसे ही रहता है। यस, चलो आगे जाएंगे। उसके बाद यस, जस्ट 1 मिनट। उसके बाद आता है पैकिंग फूड फास्ट फूड, जिसके ऊपर हमारा बहुत ज्यादा भरोसा होता है। पैकिंग फूड फास्ट फूड, यस, कितने लोग खाते हैं, इसके ऊपर तो हम ब्लाइंडली ट्रस्ट रखते हैं, डोळे झाकून विश्वास ठेवतो फक्त कशावर, एक्सपायरी डेटवर। आपण फक्त एक्सपायरी डेट पाहतो किती आहे, मग छान आहे। मग मला एक कायम प्रश्न पडतो, आपल्या घरी आपल्या आईनं, आपल्या बहिणीनं, आपल्या बायकोनं, आपल्या मुलीनं काल बनवलेला स्वयंपाक आपण आज खात नाहीत, हे कोणी बनवलं, कसं बनवलं, त्याने आंघोळ केली होती का, त्याने हात धुतले होते का बनवताना, ते पीठ मळताना त्याने पाय न तुडलंय का, तो त्याच्यावर झोपला होता, काय माहितीये, काहीच माहित नाहीये, तरी देखील आपण ते इंटेक करतो, आपल्या मुलांना देतो फक्त एक्सपायरी डेट पाहून। मग एक गोष्ट कायम लक्षात घ्या, ज्याला मुंगी लागत नाही, ज्याला झुरळ लागत नाही, ज्याला कीड लागत नाही,
का लागत नाही? त्याच्यामध्ये खूप सगळे प्रिझर्वेटिव्ह यूज केले गेलेत ते टिकावं म्हणून, त्याला बुरशी येऊ नये म्हणून. कालची भाकरी आज लगेच शिळी होते, त्याला बुरशी लागते. याला बुरशी लागत नाही कारण त्याच्यामध्ये केमिकल यूज केलेत, एअर केमिकल यूज केलेत. ज्याला हे कीटक खात नाहीत त्याला माणूस खातो, ज्याला कीड लागत नाही त्याला माणूस खातो. आपण हे खायला पाहिजे का? आपल्या मुलांना द्यायला पाहिजे का? आणि सगळ्या गोष्टी जर नको असतील किंवा हे सगळे पेस्टिसाइड, हे सगळे केमिकल्स, हे सगळे हार्मोन इनबॅलन्सिंग, या सगळ्या गोष्टी जर तुमच्या बॉडीतून बाहेर काढायच्या असतील, त्याच्यासाठी हर्बल लाईफ न्यूट्रिशनची गरज आहे. त्यासाठी प्रत्येकाने हर्बल लाईफ न्यूट्रिशन खाल्लं पाहिजे. व्हाय डू वी नीड बॅलन्स न्यूट्रिशन? प्रत्येकाला का गरज आहे हे मी तुम्हाला सांगतो. मी ते तर रिझन सांगितले. आताची सिच्युएशन काय? ऍक्सेस मध्ये आपण साखर खातोय, ऍक्सेस मध्ये आपण नमक खाते, यस, अल्कोहल खाते, टोबैको खाते, ट्रांससैचुरेटेड फैट्स खाते, केमिकल्स खा रहे, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे, ये ज्यादा खा रहे, एक्सेस में खा रहे. हमारे बॉडी के अंदर डिफिशियंसी किस किस चीज की हुई है? तो हमें प्रोटीन चाहिए, उसके साथ साथ प्लांट प्रोटीन चाहिए, विटामिन मिनरल चाहिए, गुड फैट चाहिए, फाइबर चाहिए, वाटर चाहिए. ये सब चीजें चाहिए, ये सभी चीजें चाहिए. ये लेकिन हम नहीं देते, हम देते इधर वाले एक्सेस वाले. इसकी वजह से हमारा जो खाना है वो इनबैलेंस खाना हम खाते हैं और इसकी वजह से हमें बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं. ये आज के डाइट की रियलिटी है, ये आज के डाइट की रियलिटी है और इस रियलिटी को हमें कम करना है. तो हमें डिफिशियंसी को बढ़ाना है, डिफिशियंसीज को एक्सेस में लेना है और एक्सेस में जो खाते हैं उसकी डिफिशियंसी करनी है, तभी हम फिट रह सकते हैं. इसलिए हमें हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की जरूरत है. बहुत सारे लोग बोलते हैं ओवर ईटिंग ऑन डेली बेसिस. ओवर ईटिंग मतलब क्या है? हम ज्यादा खाना खाते मतलब ओवर ईटिंग नहीं है. हम ज्यादा खाना खाते मतलब ओवर ईटिंग नाही आहे. खूप सगळे लोक म्हणतात हा जास्त जेवण करतो, हा 4 टाइम खातो, म्हणजे हा जास्त खातो म्हणजे ओव्हर ईटिंग नाहीये. ओव्हर ईटिंग म्हणजे तुम्ही किती खाता हे मॅटर करत नाहीये, तुम्ही किती कॅलरी खर्च करता हा मॅटर करतं. म्हणजे पूर्वी बघा आपले आई वडील असतील, आजी आजोबा असतील, पंजोबा असतील, हार्डवर्क करायचे, काबाड कष्ट करायचे, वो खेती करते थे और रोज 3 टाइम 4 टाइम ही खाना खाते थे, नॉर्मल फूड इंटेक करते थे, लेकिन वो जितना खाते थे उतना बर्न करते थे हार्डवर्क के कारण, उनका बर्न होता था. आज हम क्या करते हैं? हम स्मार्ट वर्क करते हैं, डेस्क जॉब करते हैं, चेयर पे बैठ के काम करते हैं और वही नॉर्मल फूड हम इंटेक करते हैं. मतलब हम जितना कैलोरी इंटेक करते हैं उतना कैलोरी खर्च नहीं होता है, उतना बर्न नहीं होता है. इसे ओवर ईटिंग बोलते हैं. ज्यादा खाना खाना मतलब ओवर ईटिंग नहीं, कम कैलोरी बर्न करना मतलब ओवर ईटिंग है. तो हमें खाने का अधिकार है, तो हमें कैलोरी बर्न करना चाहिए. जो बंदा कैलोरी बर्न करता है वो कुछ भी खा सकता है. मैं आज कुछ भी खाता हूँ क्योंकि मुझ में वो हिम्मत है कैलोरी बर्न करने की, कैलोरी बर्न करने की. यस, तो अमेजिंग. उसके बाद ये पुअर न्यूट्रिशन है. पुअर न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? पुअर न्यूट्रिशन, इसमें कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं. आज इंडिया का कोई भी ब्रेकफास्ट ले लो, भारत में दक्षिण में जाओ, साउथ में जाओ, वहां पे इडली डोसा ये मिलेगा. गुजरात में जाओ, वहां पे आपको क्या मिलेगा? फाफड़ा मिलेगा. यस, फाफड़ा मिलेगा. आप इधर कल बंगाल में जाओ, उधर आपको छोले भटूरे मिलेंगे. पंजाब में जाओ, वहां पे आपको उत्तपम ये मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं, आलू पराठा. महाराष्ट्र में आओ, पोहा, उपीट, उपमा, इडली, डोसा सब कुछ महाराष्ट्र में मिलेगा. तो ये इंडियन ब्रेकफास्ट है. ये जो आप सामने देख रहे हो, ये कौन सा भी ब्रेकफास्ट ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर 7 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन है, 7 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन. ऐसा कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं है, ऐसी कोई भी चीज इसमें नहीं है जिसमें 7 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन है. और साइंस बोलता है हमारे ब्रेकफास्ट में 30 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन होना चाहिए. मिनिमम 30 ग्राम प्रोटीन हमारे ब्रेकफास्ट में हमें मिलना चाहिए, तभी हमारा दिन एनर्जेटिक जा सकता है, तभी हमारा दिन एनर्जेटिक हो सकता है. तो इसके लिए हमें ये ब्रेकफास्ट छोड़ के हमें हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का ब्रेकफास्ट करना है, जिसके अंदर 30 ग्राम प्रोटीन हम दे सकते हैं, वो भी प्लांट प्रोटीन दे सकते हैं जो ऑटो डाइजेस्टेड है. यस, तो इसके लिए हमें हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की जरूरत है. आगे जाएंगे. उसके बाद आता है कैलोरी वर्सेस न्यूट्रिशन. कैलोरी किसे बोला जाएगा और न्यूट्रिशन किसा बोला जाएगा? ये देख सकते हो, यहाँ पे 2 वे दिखाई दे. राइट में एक रास्ता जा रहा है, लेफ्ट में एक रास्ता जा रहा है. राइट में जो जा रहा है वो विदाउट प्रोसेसिंग फूड है, मतलब रॉ फूड है, जैसे जमीन से आया है वैसे. और लेफ्ट साइड में जो है वो प्रोसेस किया हुआ फूड है. यही रॉ फूड से प्रोसेस किया हुआ फूड बनाते हैं. तो जब हम प्रोसेस कुछ तो करते हैं ना, उसमें कॅलरी ज्यादा काउंट होता है. जेव्हा आपण त्याची प्रोसेस कच्च्या आहारापासून पक्का आहार बनवतो, काहीतरी प्रोसेस करतो, त्यावेळेस कॅलरीज बनतात. थोडक्यात उदाहरण देईल, गाजर आणि गाजराचा हलवा.
गाजर हे नॅचरल फूड आहे, ज्याच्यामध्ये न्यूट्रिशन्स आहेत. पण तुम्ही जेव्हा त्याचा हलवा बनवता, त्याच्यामध्ये कॅलरीज काउंट होतो आणि ते फूड बनतं, ते आहार बनतं. ते न्यूट्रिशन नाही राहत, ते आहार बनतं, फूड बनतं. मग जेव्हा तुम्ही हे प्रोसेस फूड इंटेक करता, तेव्हा तुमचं वजन वाढतं, तेव्हा तुमच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे चॅलेंज यायला स्टार्टअप होतात. आणि प्रोसेस फूड झालं की त्याच्यावर फक्त प्रोसेस फूड नाही राहत, मग त्याच्यावर स्मोकिंग असेल, ड्रिंकिंग असेल, या गोष्टी देखील येतात. हा दोन्हीमधला डिफरंट आहे. त्यानंतर सॅनिटरी लाईफस्टाईल, नो एक्सरसाइज, नो जिम, नो वर्कआउट. येस, आपण आत्ताच्या लाईफस्टाईलमध्ये आपल्याला जेवायला वेळ नाही, आपल्याला झोपायला वेळ नाही, आपल्याला व्यायामाला वेळ नाही, आपल्याला कशालाच वेळ नाही. आपण फक्त पैसा कमवून याच्या पाठीमागे लागतो. याला सॅनिटरी लाईफस्टाईल म्हणू शकतो आपण. मग तुम्हाला जर फिटनेस पाहिजे असेल, तुम्हाला 80-20 फॉर्म्युला फॉलो करावा लागेल. 20% व्यायाम, 80% सकस संतुलित आहार. येस, 80% न्यूट्रिशन, 20% वर्कआउट जर आपण फॉलो केलं तर आपण 100% फिटनेस मध्ये येऊ शकतो. ही आजची मुलं आहेत, ही आजची आपल्या इंडियाची सिच्युएशन आहे, भारताची परिस्थिती आहे. येस, ओबेसिटी हा सगळ्यात मोठं चॅलेंजेस आहे. त्याच्यामध्ये माल न्यूट्रिशन ज्याला म्हणतो आपण, माल न्यूट्रिशन. येस, एक मिनिट, या ओके, रेज हँड करू नका कारण ते स्क्रीनवर येते, मग थोडीशी अडचण येते. कोणीच रेज हँड करू नका. ओबेसिटी, माल न्यूट्रिशन अँड लाईफस्टाईल डिसीज इन युथ, इंडिया इज ऑन हाय रिस्क. येस, आज भारतामध्ये जर पाहिलं तर हे भारताचं भविष्य आहे. आपण याला भारताचं भविष्य म्हणतो. आपली मुलं म्हणजे भारताचं भविष्य आहे. आणि हे आर्टिकल्स आहेत, वेगवेगळ्या पेपरचे कात्र आहेत, मी नाही सांगत आहे. आपण आपल्या मुलांचे जे लाड पुरवतो, आपल्या मुलांना हे जे फूड देतोय ना, याच्यातून त्यांच्या बॉडीला जे पाहिजे ते भेटत नाहीये. ते आज माल न्यूट्रिशनचे शिकार बनतायत. येस, ऍक्सेस मध्ये ज्या गोष्टी नको आहेत त्या इंटेक केल्यामुळे त्यांची बॉडी ओबेसिटीकडे घेऊन चालली आहे. हा सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम जर आता भारतामध्ये, हा सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम आहे. उद्याचं फ्युचर, आपण याला उद्याचं फ्युचर म्हणतो. त्यानंतर नेक्स्ट जर पाहिलं आपण, येस, तर या सगळ्या गोष्टी आहेत. म्हणून आपल्याला याला एकच उत्तर आहे, हर्बल लाईफ न्यूट्रिशन हॅज आन्सर टू युअर एव्हरीडे न्यूट्रिशन नीड विथ हाय क्वालिटी सायन्स बेस्ड प्रोडक्ट. याला एवढंच एक उत्तर आहे. आजची हरित क्रांती, म्हणजे जे हेल्थ अवेअरनेस प्रोग्राम ज्याला म्हणतो आपण, किंवा आपल्याला ज्याला आरोग्य क्रांती ज्याला म्हणतो आपण, वेलनेस रिव्होल्युशन, त्याच्यामध्ये या सगळ्या वेलनेस रिव्होल्युशनला उत्तर एकच आहे सध्या तरी पूर्ण जगभरामध्ये, ते म्हणजे हर्बल लाईफ न्यूट्रिशन. कारण हाय क्वालिटीचे सायन्स बेस्ड प्रोडक्ट आहे. हे असंच नाही, माझ्या तुमच्या घरी तयार केलेलं नाहीये, तुमच्या कोचच्या घरी बनवलेलं नाहीये. याच्या पाठीमागे 350 डॉक्टर्स, सायंटिस्ट, PhD होल्डर्स आहेत की ज्यांनी याला बनवलंय. म्हणजे कोणते आहेत तुम्ही म्हणाल, सायन्स बेस्ड कसं म्हणता तुम्ही, त्यावर डॉक्टर्स आहेत, या डॉक्टरांनी याला बनवलंय. याच्यामध्ये पहिल्या चित्रामध्ये पाहू शकता तुम्ही, डॉक्टर जॉन अग्नोबी आहेत, जे पेडियाट्रिक सर्जन आहेत, म्हणजे बालरोग तज्ञ आहेत, ज्यांनी अमेरिकेच्या संसदेमध्ये आरोग्य सचिव म्हणून काम पाहिले 15 वर्ष. ती व्यक्ती आज हर्बल लाईफ न्यूट्रिशनच्या ऍडवायझरी बोर्ड मध्ये आहे. त्यानंतर हे डॉक्टर क्रिस्टी आहेत, डॉक्टर केन बेट्री आहेत, त्यानंतर डॉक्टर डेव्हिड एबर आहेत. यांना प्रत्यक्ष अनुभवायचा योग आम्हाला आला. या कॉलवर काही लीडर्स आहेत, त्यांनी प्रत्यक्षानं ऐकलंय. पहिल्या लाईन मधले शेवटचे डॉक्टर डेव्हिड एबर, ज्यांना 9 वेळा बेस्ट डॉक्टर ऑफ अमेरिका दिले गेले, जिनको 9 टाइम बेस्ट डॉक्टर ऑफ अमेरिका दिया गया, अवार्ड से नवाजा गया, ऐसे डॉक्टर हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन है. यस, उसके बाद नीचे वाले लाइन में 2 नंबर के डॉक्टर डॉक्टर लुइस इग्नारो, जो PhD होल्डर है, जिनको 1998 में 1998 ला नोबेल पारितोषिक दिलं गेलं, मेडिसिन मध्ये नोबेल दिले गेले. त्यांनी एक फॉर्म्युला शोधला आणि त्या फॉर्म्युला शोधल्यामुळे त्यांना नोबेल दिले गेलं. तो फॉर्म्युला देखील हर्बल लाईफ कडे पेटंट आहे आणि ते डॉक्टर देखील हर्बल लाईफ कडे काम करतात. त्या ऍडवायझरी बोर्ड मध्ये नवीन सकस संतुलित आहार आणण्यामध्ये ते काम करतायत. अशा डॉक्टरांनी हा सकस संतुलित आहार बनवलाय, म्हणून याला सायन्स बेस्ड प्रोडक्ट म्हटलं जातं. सेकंड, वर्ल्ड मधून टॉपेस्ट जे काही हेल्थ अँड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट आहेत, तुम्ही पाहू शकता प्रत्येक देशाचा झेंडा दिसतोय. म्हणजे 96 देशामधून वेगवेगळे डॉक्टर आणि सायंटिस्ट एकत्र येऊन हा आहार बनवला गेलाय. त्याच्यामध्ये आपण देखील आहोत. इंडियाकडून डॉक्टर श्रेयश्री मोहित्रा आहेत, ज्या डायटिक ऍडवायझरी बोर्ड मध्ये काम करतात, त्याचबरोबर इंडियाकडून डॉक्टर अनुप मिश्रा, जे फोर्टिस हॉस्पिटलमध्ये मेटाबॉलिक डिसीज आणि डायबिटीजचे डॉक्टर आहेत, त्या डिपार्टमेंटचे ते हेड आहेत, ज्यांना पद्मश्री दिले गेले, ज्यांना डॉक्टर बिशीराव अवॉर्ड दिला गेलाय, जे 2 पंतप्रधानांचे पर्सनल फिजिशियन राहिलेली व्यक्ती, ती जर म्हणत असेल की हर्बल लाईफ न्यूट्रिशन आपण खाल्लं पाहिजे, आपण आपल्या शेजाऱ्याचं ऐकायला पाहिजे की त्यांचं ऐकायला पाहिजे. हे सगळ्या लोकांनी बनवलंय, म्हणून हे सायन्स बेस आहे, म्हणून हे हाय क्वालिटीचं आहे. आणखीन एक महत्वाची गोष्ट आहे, सर्टिफिकेट आहे. ज्या लोकांना डाऊट्स आहे,
ज्या लोकांना डाऊट्स आहे, याने काही झालं तर, याच्यामध्ये काही असलं तर, बरोबर की नाही? त्या लोकांसाठी ते अपोलो हॉस्पिटलचं सर्टिफिकेट आहे. अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई या ठिकाणी 1999ला भारतीय सरकारनं, इंडियन गव्हर्नमेंटनं ते टेस्ट घेतलं गेलं. याच्यावर एक कमिटी नेमली गेली. त्या डॉक्टरांचे नाव आहे तिथे बघा. डॉक्टर भुवनेश्वरी आहेत, डॉक्टर सरपनाज आहेत. हे सगळे डॉक्टर्स आहेत. 7 डॉक्टरांची कमिटी नेमली गेली आणि त्यांनी हर्बलाइफ न्यूट्रिशनला 6 महिने टेस्ट केलं. आणि त्याच्यामध्ये त्यांच्या लक्षात आलं की वेट लॉस करतंय, ते बीएमआय कमी करतंय, ते बॉडी मधलं फॅट कमी करतंय. त्याच्याबरोबर लिपिड प्रोफाईल टेस्ट मध्ये त्यांनी पाहिलं कोलेस्ट्रॉल कमी झालंय, एसडीएल कमी झालंय, एलडीएल कमी झालंय, ट्रायग्लिसराईड कमी झालंय, त्याचा रेशिओ कमी झालाय. त्यावेळेस इंडियन गव्हर्नमेंटने जेव्हा या लोकांनी सर्टिफिकेट दिलं की हे वेट लॉस साठी आणि कॅलरी रिस्ट्रिक्टेड म्हणजे कॅलरी कमी करणारं फूड आहे, डाएट प्लॅन मध्ये मील रिप्लेसमेंट म्हणून तुम्ही घेऊ शकता, तेव्हा इंडियन गव्हर्नमेंटनं हर्बलाइफ न्यूट्रिशनला इंडियामध्ये काम करण्यासाठी परवानगी दिली. की असंच नाही आलं. मग इंडियन गव्हर्नमेंटने जसं असं चेक केलंय ना, तसं पूर्ण 96 देशातल्या प्रत्येक कंट्रीला त्यांच्या वेगवेगळ्या युनिव्हर्सिटीमध्ये टेस्ट केलं आणि त्याच्यानंतर त्याला वापरलंय. आपल्याला जास्त डोकं लावायची गरज नाही, आपल्याला टेस्ट करायची गरज नाही. येस. त्यानंतर आता आपण काय काय पाहणार आहोत. आता आपण जाणून घेतलं हर्बलाइफ न्यूट्रिशन का घ्यायचंय, दुसरी गोष्ट हे कोणी बनवलंय, याच्यावर आपण काय विश्वास ठेवायचा आहे, या गोष्टींवर विश्वास ठेवायचा आहे. मग आपल्याला आता बघायचं वेट मॅनेजमेंट. सगळ्यात आधी वजन कमी करणं, वजन वाढवणं, वजन मेंटेन ठेवणं. ओके. त्याच्याबरोबर आपली एनर्जी लेवल वाढवण्यासाठी, एनर्जी आणि फिटनेस, आपलं हृदयाचं आरोग्य चांगलं ठेवण्यासाठी न्यूट्रिशन्स आहेत. आईज हेल्थ, वुमन हेल्थ, मेन हेल्थ, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन, आपल्या सांध्यांचं आरोग्य, आपल्या हाडांचं आरोग्य, आयुर्वेदातले काही न्यूट्रिशन्स आहेत. त्यानंतर आपली पचन संस्था चांगलं करण्यासाठी काही शक्य संतुलित आहार आपल्याकडे आहे आणि आपल्याकडे इनर्स पण आहेत. म्हणजे खूप सगळ्या लोकांना प्रश्न पडतो, वजन कमी झालं परत वाढतं. येस. मग ते वाढू नये यासाठी इनर्स देखील आहेत की जे आपल्या बॉडीला फिट ठेवण्यासाठी मदत करतात. जे ऑल न्यूट्रिशन्स आपण आता पाहणार आहोत. फक्त आता सर्वांनी ज्यांना असं वाटेल की मी लिहून घेतलं पाहिजे, मला एखादी गोष्ट आवडलीये, तुम्हाला एखादा क्वेश्चन असेल, प्रश्न असेल, तो फक्त लिगली असला पाहिजे, तो तुम्ही लिहून ठेवा वहीच्या शेवटच्या पानावर. आपण शेवटी 5 मिनिटं त्यासाठी देऊयात. पण मध्ये कोणीच रेज हँड करू नका किंवा कोणीच चॅट बॉक्स मध्ये काही टाकू नका. मला चॅट बॉक्स दिसत नाहीये, मला फक्त माझी स्क्रीन दिसते. ओके. तर आपण याच्यावर जाऊयात. सेकंड, आता सगळ्यात आधी आपल्याला बघायचं वेट मॅनेजमेंट. वजन नियंत्रणात आणण्यासाठी कोणते कोणते प्रोडक्ट्स लागतात. त्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिले फॉर्म्युला न्यूट्रिशनल शेक मिक्स, ज्याला हर्बल लाईफ मध्ये कोर प्रोडक्ट म्हटलं जातं. हर्बल लाईफचे कोर प्रोडक्ट आहे. हर्बल लाईफचं स्टार्टअप याच्यापासून झालं. सगळ्यात पहिली गोष्ट आहे की सेल्युलर न्यूट्रिशन आणि वेट मॅनेजमेंट म्हणून काम करतं. हे आयडियल मील रिप्लेसमेंट आहे. जेवणाच्या ऐवजी जेवण आहे. याचा बेस सोया प्रोटीन आयसोलेट बेस आहे. सोया प्रोटीन आयसोलेट बेस आहे. हाय क्वालिटी डायटरी फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट याच्यामध्ये दिले गेलेत. लो कॅलरी, लो फॅट आणि लो सोडियम, जे वजन वाढवतात, कॅलरीज वजन वाढवतात, फॅट वजन वाढवतात आणि सोडियम वजन वाढवतं. या तिन्ही गोष्टी एकदम कमी प्रमाणामध्ये याच्यामध्ये दिल्यात. 19 प्रकारचे अतिमहत्वाचे व्हिटॅमिन, मिनरल्स आणि नॅचरल हर्ब्स याच्यामध्ये दिले गेलेत, जे की आपल्या बॉडीची गरज पूर्ण करतील आणि आपल्या बॉडीचं पोषण चांगलं होईल. ओके. एका सर्विंग मधून म्हणजे एक वेळेला जेव्हा तुम्ही याचं शेक बनवाल, फक्त 90 कॅलरी एनर्जी तुम्हाला मिळेल. म्हणजे आपण आपला जो नाश्ता आहे, भारतीय कोणता नाश्ता जरी घेतला तुम्ही सकाळी, तर कमीत कमी 500 मॅक्झिमम 700 कॅलरी त्याच्यामध्ये असतात. त्याच्याऐवजी फक्त आपण 90 कॅलरीचा आपण नाश्ता आपल्या बॉडीला देतो. म्हणजे कॅलरी मॅनेजमेंट पण केलं. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे की डायबिटीससाठी वरदान आहे, कारण याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स लो आहे. फॉर्म्युला 1 न्यूट्रिशनल शेक मिक्स आर टेस्टेड फॉर ग्लायसेमिक इंडेक्स लो. जे आहे टेस्टेड हे फूड आहे. अमेझिंग असं फूड आहे. याच्यामध्ये अमेझिंग असे 9 फ्लेवर आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारचा ब्रेकफास्ट डेली आपण घेऊ शकतो. जिसके अंदर फ्रेंच व्हॅनिला आहे, डच चॉकलेट, मँगो, रोज खीर, ऑरेंज क्रीम, पान फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी, कुल्फी, बनाना कैरेमल. अमेजिंग ऐसे 9 फ्लेवर हमारे साथ है. ये अलग अलग टाइप का हम ब्रेकफास्ट सुबह सुबह कर सकते हैं और इसको हम इंजॉय कहीं भी कर सकते हैं, कौन से भी टाइम में कर सकते हैं. ऐसा लिमिटेड टाइम नहीं है कि कब खाना है. जब आपको भूख लगती है तब आप खा सकते हो. आइडियल मील रिप्लेसमेंट, खाने के बदले खाना बोल के हम इसको दे सकते हैं. इसके बारे में और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा. जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने अपोलो हॉस्पिटल में टेस्ट किया, ऐसे क्लिनिकल स्टडीज अराउंड द वर्ल्ड अलग अलग कंट्री में भी क्लिनिकल स्टडीज हो गई है. येस. त्याच्यामध्ये जर्मनी आहे, दक्षिण कोरिया आहे, USA आहे. हे सगळ्यांनी सांगितलं आयडियल मील रिप्लेसमेंट आहे. आणि हर्बल लाईफच्या फॉर्म्युला 1 बद्दल मी एक गोष्ट सांगेन. 1 ग्लास फॉर्म्युला 1चं शेक म्हणजे तुम्ही 2 ग्लास दूध पिताना जेवढं तुम्हाला कॅल्शियम मिळतं तेवढं एका ग्लास मधून भेटतं. एक संत्रा खाऊन जेवढं तुम्हाला व्हिटॅमिन C मिळतं तेवढं एका ग्लास मध्ये आहे. येस.
एक स्पून तुम्ही जेव्हा टेबल स्पून सनफ्लॉवर ऑइल घेता, जेवढं व्हिटॅमिन ई भेटतं तेवढं तुम्हाला एका ग्लासमधून भेटतं. एका जे काही चीज आहे, चीज येस, एक तुम्ही 100 ग्रॅम चीज घेतलं, जेवढं व्हिटॅमिन ए भेटतं ना तेवढं एका ग्लासमध्ये आहे. 2 केळी जर तुम्ही जेवढ्या खाता त्यातून जेवढं तुम्हाला पोटॅशियम मिळतं तेवढं एका ग्लासमध्ये आहे. तुम्ही जेवढं प्रोटीन घेता, म्हणजे जे काही एक बाउल तुम्ही जे काही बॅक कोट घेणार आहात, म्हणजे आपण जे काही त्याला दही किंवा एखादा बाउल तुम्ही कोणताही पदार्थ घ्याल प्रोटीनसाठी, त्यातून जेवढं प्रोटीन मिळतं तेवढं तुम्हाला एका ग्लासमधून मिळतं. एक स्पॅनिशचं 100 ग्रॅम स्पॅनिश म्हणजे पालकाची भाजी जर घेतली तुम्ही तेवढं मॅग्नेशियम याच्या एका ग्लासात आहे, नियासिन याच्या एका ग्लासामध्ये आहे. म्हणजे या सगळ्या गोष्टी आपण नाही खाऊ शकत, की सगळे एका ग्लासामध्ये दिले गेले. म्हणून हे काय आहे, वर्ल्ड नंबर 1 न्यूट्रिशन इन द वेट मॅनेजमेंट. जोरदार क्लॅपिंग करूयात आपण. हर्बल लाईफ इज द वर्ल्ड नंबर 1 ब्रँड इन वेट मॅनेजमेंट. आणि सगळ्यात महत्वाचं आहे, आपण वर्ल्डच्या नंबर 1 ब्रँड सोबत आहोत. जगातल्या 1 नंबरच्या सकस संतुलित आहार आपण घेतोय आणि आपण किती नशिबवान आहे. येस, तर हे झालं फॉर्म्युला 1. सेकंड आहे पर्सनलाइज प्रोटीन पावडर. पर्सनलाइज प्रोटीन पावडर पर्सनलाइज का म्हटलं तर वैयक्तिक माझ्या बॉडीची जेवढी गरज आहे तेवढं मला द्यायचंय. सर जी बॉडी की जरूरत थोड़ा हिंदी भी ट्राई कीजिए, बहुत सारे मैसेज मिल रहे हैं. यस सर. ओके. यस, तो पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर ये हमारे बॉडी की जरूरत है. यस, तो परफेक्ट प्रोटीन सप्लीमेंट है हमारी डेली डाइट के लिए. इसमें ब्लेंड ऑफ सोया और वे प्रोटीन का कॉम्बिनेशन दिया गया है. मार्केट में किसी के पास ये कॉम्बिनेशन नहीं है, सोया प्रोटीन और वे प्रोटीन का, दोनों का ब्लेंड कॉम्बिनेशन नहीं है. उसके साथ साथ ये खाली प्रोटीन नहीं है, जो हमारी बॉडी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड बनाती नहीं है, क्योंकि टोटल हमें 21 अमीनो एसिड लगते हैं, बाकी के हमारी बॉडी बनाती है, लेकिन 9 ऐसे अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी बनाती नहीं, ये इसके अंदर है, जिससे हम हमारी बॉडी को दे सकते हैं. उसके साथ साथ 1 स्पून जब हम पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो 5 ग्राम फैट फ्री प्रोटीन और खाली 20 कैलोरीज हमें मिलती है. 5 ग्राम फैट फ्री प्रोटीन मिलता है और एवरेज हर एक इंसान को, हर एक अडल्ट को 1 ग्राम प्रोटीन लगता है 1 kg बॉडी वेट के लिए. 1 किलो बॉडी वेट के लिए 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है. यस, तो ये रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमें पर्सनल प्रोटीन पाउडर मदद करता है. इसका की बेनिफिट है मेंटेन लीन मसल मास, हमारे मसल मास बढ़ाने के लिए मदद करता है, हमारे भूख को कंट्रोल करने के लिए मदद करता है, और हमारे बॉडी की जो फैट है वो फैट बर्न करने के लिए भी मदद करता है. 200 ग्राम और 400 ग्राम ये 2 प्रेजेंटेशन में हमारे पास अवेलेबल है. उसके साथ होता है फॉर्मूला 2 मल्टीविटामिन. यस, तो आज की हमारी जो पुअर ईटिंग हैबिट है, हमारा जो खाना है जो पुअर है, मतलब हम जो भी ब्रेकफास्ट या जो भी खाना खाते हैं जिसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, यस, वो वाला, इसे हम पुअर ईटिंग हैबिट्स बोलेंगे. स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, स्ट्रेसफुल तान तनाव भरी लाइफस्टाइल हमारी है, उसके साथ पोल्यूशन है, और इस सब की वजह से क्या हुआ है, हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज हुआ है उसको स्ट्रांग बनाना है, तो हमें मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल की जरूरत होती है. तो इसके अंदर 20 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट दिए गए विद फोलिक एसिड, कैल्शियम और आयरन भी दिया गया है, जो कि हमारे बॉडी की जरूरत होती है, हमारे बॉडी की जरूरत होती है. और ये क्या काम करता है, तो सपोर्ट हेल्थी वेट मैनेजमेंट, हमें अच्छा हेल्थ वेट मैनेज करने के लिए, ओवरऑल गुड हेल्थ के लिए और वाइटलिटी के लिए मदद करता है. यस, तो ऐसे बोला जाता है हमें विटामिन की नीड पूरी करनी है तो 7 रंगों के, 7 कलर के, 7 अलग अलग टाइप के फल और फ्रूट्स, सब्जियां हमें लेनी चाहिए डेली. कितने लोग लेते हैं? 7 कलर के, 7 घंटों में जो खेती से लाए गए ऐसे, और 7 टाइप के अलग अलग जो फ्रूट्स और सब्जियां है वो हमें डेली खाना चाहिए, तभी हमें विटामिन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी. हम नहीं खा सकते, इसलिए हमें मल्टीविटामिन लेना जरूरी है. एक टैबलेट फॉर्म में, तो बहुत सारे लोग बोलोगे टैबलेट मतलब ये मेडिसिन है, मेडिसिन नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे विटामिन होते हैं जिनको एक अलग सा स्मेल आता है उसका. येस, जसे की विटामिन B12 आहे, त्याला एक वेगळा उग्र वास असतो आणि त्या उग्र वासामुळे शेकची टेस्ट बिघडेल म्हणून याला टॅबलेट फॉर्म मध्ये स्वतंत्र दिले गेले. ते टैबलेट फॉर्म में है. 90 टैबलेट का कंटेनर है, दिन में हमें 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर को और शाम को. उसके बाद है सेल्यूलोस. वेट मैनेजमेंट का चौथा प्रोडक्ट आता है सेल्यूलोस. इसके नाम में सेल्यूलोस, तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी लॉस हुई सेल है उसको हमारे बॉडी से बाहर निकलने के लिए काम करता है. सेकंड थिंग ये सेल्यूलाइट करता है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो भी अनवांटेड वाटर स्टोरेज हुआ है, जो फ्लूइड है, एक्सेस फ्लूइड जिसे हम बोलेंगे, यस, म्हणजे थोडक्यात बेली फॅट, थाईज मध्ये जे फॅट आहे ते
वॉटर फॅट आहे आणि वॉटर फॅट कशामुळे साचले गेले तर आपल्या बॉडीमध्ये सोडियम आणि सोडियम और पोटेशियम का इनबैलेंस होने के कारण हमारे बॉडी के अंदर वाटर फैट जमा होता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए हमें प्रॉपर अमाउंट में सोडियम और पोटेशियम देना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमें विटामिन सी, पोटेशियम, नेचुरल हेल्थ भी देने पड़ेंगे, तभी हमें इंचेस लॉस करने के लिए मदद हो सकती है। इंचेस लॉस करना है आपको, बेली कम करना है, थाइस कम करना है, तो आपको सेलुलोज बहुत जरूरी है और ये सेलुलाइट का वर्क करता है। ये भी टैबलेट फॉर्म में 90 टैबलेट का कंटेनर है, दिन में हमें 3 बार लेना है। उसके बाद आता है सेलुलर न्यूट्रिशन कंसेप्ट, जिनका भी साइंस में एजुकेशन हुआ है उनको मालूम है सेलुलर न्यूट्रिशन कंसेप्ट क्या होता है। यस, बहुत सारे सेल मिला के क्या हुआ, टिश्यू बने, बहुत सारे टिश्यू मिला के क्या हुआ, ऑर्गन बने, और बहुत सारे ऑर्गन बना के क्या हुआ, बॉडी सिस्टम बना। मतलब हमारे बॉडी का मूल है वो है सेल्स, पेशी, और हर एक हमारी बॉडी, हमारे ऑर्गन जब पेशी से बने तो हर एक ऑर्गन के लिए हमें सेलुलर न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो सेलुलर न्यूट्रिशन क्या करता है, तो हमारे विलाइज क्लीन करने के लिए मदद करता है। हम जो भी न्यूट्रिएंट्स खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन अच्छी तरीके से हो, वो अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया जाए, इसीलिए हमें सेलुलर न्यूट्रिशन जरूरी है। उसके साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर जो भी सेल है, जो सेल डैमेज हो चुकी है, वो रिजनरेट नहीं हो रही है, तो उनको रिजनरेट करने के लिए हमें सेलुलर न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। और इसके लिए हमारे पास एक स्पेशली एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है सेल एक्टिवेटर। तो ये सेल एक्टिवेटर जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट दिए गए, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स दिए गए जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस, इलनेस, सेलुलर डैमेज की वजह से जो सेल डैमेज हुए उसको रिजनरेट करने का काम करते हैं। और हम जो भी न्यूट्रिशन इंटेक कर रहे हैं, हम जो भी न्यूट्रिशन खाते हैं उसका ऑब्जर्प्शन अच्छी तरीके से हो, खाली खाने से फायदा नाही होने वाला, वो हमारे बॉडीने ऑब्जर्व करना चाहिए, म्हणजे आपल्या बॉडीने ते शोषून घेतलं पाहिजे, त्यासाठी सेल एक्टिवेटर मदत करतं। तर अमेझिंग असं याच्यामध्ये पॉवरफुल अँटीऑक्सिडंट दिलेत जे हेल्दी एजिंग साठी देखील मदत करतं, म्हणजे आपण ज्या वयाचे आहोत त्या वयाचे दिसण्यासाठी देखील याची मदत होते, म्हणून याला सेल एक्टिवेटर म्हटलं। म्हणजे याचं काम काय है, प्रोमोट ग्रोथ एंड रिपेयर एट सेलुलर लेवल। ये भी टैबलेट फॉर्म में आता है, 60 टैबलेट का कंटेनर है, दिन में 2 बार सुबह और शाम को हमें लेना है। इसके और की बेनिफिट है, जिनको स्किन को टाइट करना है उनको सेल एक्टिवेटर लेना चाहिए, जिनको अच्छा दिखना है, स्किन इंप्रूव करनी है, सेल एक्टिवेटर ले लो, जिनको वेट गेन करना है सेल एक्टिवेटर ले लो, ये आपको मदद करेंगे। यस, चलो उसके बाद आता है हर्बल कंट्रोल, जो वेट मैनेजमेंट का आखिरी वाला प्रोडक्ट है। स्टिमुलेट योर मेटाबॉलिज्म विथ नेचुरल सोर्स ऑफ कैफीन। इसका कंटेंट कैफीन है, लेकिन ये कैफीन कैसा है, नेचुरल सोर्स वाला कैफीन है, नेचुरल सोर्स वाला कैफीन है। तो ये कैफीन जिसके अंदर यूनिक ब्लेंड ग्रीन, ब्लैक एंड ओलोंग टी, ये 3 टी से लिया हुआ कैफीन है। यूनिक ब्लेंड, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन अभी तक पैदा नहीं हुआ इस धरती पे जिसमें ग्रीन टी, ब्लैक टी और ओलोंग टी तीनों टी एक साथ देख के ये प्रोडक्ट बनाया हुआ है। तो इसके अंदर क्या है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट है जो हमें दिन भर एनर्जेटिक रखने के लिए मदद करते हैं। और इसके थर्मोजेनिक जो बेनिफिट्स होते हैं कैफीन के, वो कैसे होते हैं, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, बहुत सारे लोग जिन्होंने कैराटा स्कैन मशीन पे बॉडी एनालिसिस किया है उनको मालूम होगा उष्मांक होता है ना, एक कॉलम उष्मांक का कॉलम आता है, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। यस, तो वो जो लोगों का स्टक होता है तो उनका वेट लॉस नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म स्टक होता है, उष्मांक स्टक होता है, तो उनका वेट लॉस नहीं होता है। तो तब उनको ये हर्बल कंट्रोल की जरूरत है, क्योंकि उस टाइम आपके मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करने का काम ये ग्रीन टी, ब्लैक टी और ओलोंग टी करता है, और तब फिर से आप वेट लॉस कर सकते हो। 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो वेट लॉस हो गया, उसके बाद वेट लॉस ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म स्टिमुलेट हो चुका है, वो स्टक हो चुका है। उसको स्टक निकालने के लिए आपको हर्बल कंट्रोल मदद करेगा। और बहुत सारी ऐसी बीमारी है जैसे कि थायराइड हो, थायराइड में ये जायज है, थायराइड में हार्मोन इनबॅलन्स होने की वजह से हमारी पचन संस्था की गती कमी होती है, चयापचयाची गती कमी झालेली असते आणि त्यावेळेस हर्बल कंट्रोल त्याला मदत करतं। येस, हे देखील टॅबलेट फॉर्म मध्ये 3 टॅबलेटचा दिवसातून तुम्हाला इंटेक करायचे, 90 टॅबलेटचा कंटेनर आहे। उसके बाद आता एनर्जी फिटनेस। कितने लोगों के पास एनर्जी ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक कितने लोगों के पास है? यस, ये एनर्जी ड्रिंक है। एनर्जी क्यों चाहिए हमें, हमारे फिटनेस के लिए हमें ये चाहिए और इसको मेंटेन करना है हमें। तो ऐसा हमारे पास एनर्जी ड्रिंक होना चाहिए जिसके अंदर कैलोरी काउंट भी कम हो, जिससे हमें एनर्जी भी मिले। तो ये एनर्जी ड्रिंक है। यस,
तो ये एक गुराना सीड का एक्स्ट्रॅक्ट आहे. गुराना नाम का एक सीड आहे. गुराना नावाचं एक झाड आहे. त्या झाडाच्या बियांचा अर्क याच्यामध्ये आहे. याचं कंटेंट देखील कॅफेन आहे, पण हे नॅचरल सोर्स ऑफ कॅफेन आहे. नॅचरल कॅफेन आहे, म्हणून याच्यामध्ये आपल्या बॉडीला कॅफेन तर भेटतं, पण गुड कॅफेन दिल्यामुळं आपल्या बॉडीत एनर्जी लेवल मेंटेन करण्यासाठी मदत होते. सेकंड, याच्यामध्ये खूप सारे एंटीऑक्सीडेंट आहेत, म्हणजे इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट भी है जो कि हमारे बॉडी को क्लीन करने का काम करते हैं, हमारे यूरिनरी ट्रैक को क्लीन करने का काम करते हैं. यस, जस्ट 1 मिनट. हाँ, तो हमारी एनर्जी लेवल बूस्ट करने का काम होता है, मेंटली अलर्ट रखने का काम होता है, रिड्यूस फटीग, हमारा फटीग कम करने का काम होता है, यानी कि थकवा भी कम किया जाता है. तो ये भी हम ले सकते हैं एनर्जी बढ़ाने के लिए. इसका कलर डाउटफुल, लेकिन काम बहुत पावरफुल है. और इसमें भी अलग अलग टाइप के फ्लेवर्स हमारे साथ है, जिसमें 7 डिलीशियस फ्लेवर है, जिसमें लेमन, इलायची, पीच, तुलसी, चिनेमन, जिंजर, कश्मीरी कावा, अलग अलग टाइप के हम एनर्जी ड्रिंक डेली टेस्ट कर सकते हैं. यस, चाय तो एक ही टेस्ट होती है ना चाय की. यहाँ पे हमें 7 टाइप की अलग अलग चाय पीने को मिलती है. चाय ही बोलेंगे क्योंकि इसका कंटेंट कैफेन है, लेकिन नेचुरल सोर्स ऑफ कैफेन है जो हमारी बॉडी की नीड कंप्लीट करते हैं. कारण हर एक इंसान को 400 मिलीग्राम कैफेन की डेली जरूरत होती है. 400 मिलीग्राम कैफेन की डेली. बहुत सारे लोग बोलते हैं इसका कंटेंट कैफेन है, हमें नहीं चाहिए, लेकिन इसमें कितना कैफेन आता है? जब मैं एक ग्लास लेता हूँ पूरा, तो खाली 40 मिलीग्राम कैफेन मुझे मिलता है. और एक चाय आप जब लेते हो तो 250 मिलीग्राम कैफेन आप लेते हो. 250 मिलीग्राम कैफेन एक चाय से लेते हो, इसमें खाली मुझे 40 मिलीग्राम, ताकि मैं दिन भर में 10 ग्लास पी सकता हूँ. तभी मेरे बॉडी की नीड कंप्लीट हो जाएगी, मेरे बॉडी की जरूरत कंप्लीट हो जाएगी. कैफेन आपके दिमाग में से निकाल लो कि कैफेन कैसे लगता है, लेकिन वो कैफेन गुड कैफेन होना चाहिए. इसको हम एंजॉय कर सकते हैं हॉट वाटर में या कोल्ड वाटर में, ठंडे या गर्म पानी में यूज कर सकते हो. इजी टू मेक एनीवेयर एनी टाइम. इसको हम कहीं भी, कैसे भी, कहाँ भी बना सकते हैं. इसके लिए भी टाइम शेड्यूल नहीं है, जब जी चाहे हम हमारा एनर्जी डी ले सकते हैं. उसके बाद आता है ब्रेन, इम्यून हेल्थ एंड त्रिफला, जिसको हम रुद्धि लाइफ न्यूट्रिशन बोलते हैं. रुद्धि लाइफ, यस, रुद्धि लाइफ आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन है. सबसे पहले हम जानेंगे ब्रेन हेल्थ के बारे में. जे रेज हँड करतात ना ते स्क्रीनवर येते, तो कृपया सर्वांना एक रिक्वेस्ट आहे, रेज हँड कोणीच करू नका. यस, तो रुद्धि लाइफ ब्रेन हेल्थ, तो इसमें फीचर्स एंड बेनिफिट इसके क्या क्या आहे ते फॉर्म्युलेटेड विथ एशियन नॉलेज. हे आशिया खंडातलं आयुर्वेदिक नॉलेज घेऊन हे बनवलं गेलंय. याच्यामध्ये आपण पाहू शकतो आपल्या ब्रेनचे जे परफॉर्मन्स असतात, हमारे ब्रेन के परफॉर्मेंस, लर्निंग, मेमोरी, फोकस, एक्यूरेसी, कॉन्सेंट्रेशन, ये सब बढ़ाना है आपको. तो आयुर्वेद में एक वनस्पति का नाम दिया गया है जिसका नाम है ब्राह्मी. तो इसके अंदर प्लेटेंटेड ब्राह्मी का अर्क दिया गया है, जो यूनिक कॉम्पोजिशन इसके अंदर डाले गए. ये 11 क्लिनिकल स्टडीज करके इसके अंदर हमारा हेल्दी ब्रेन रखने के लिए, यस, और ब्रेन के सभी फंक्शनल अच्छे रखने के लिए ये 11 क्लिनिकल स्टडीज करके बनाया हुआ है. इसका कंटेंट जनरली रिकॉग्नाइज एज सेफ. ये सर्टिफाइड ब्राह्मी इसके अंदर डाली गई है. 100% प्योर ब्राह्मी है. हमारे कुंडी में जो होती है वो ब्राह्मी नहीं है, या हमारे खेत में जो ब्राह्मी होती है वो ब्राह्मी नहीं है. ये नेचुरल सोर्स की ब्राह्मी लेके 11 क्लिनिकल स्टडीज करके 5 स्टेजेस में इसको इंश्योर क्वालिटी टेस्ट करके वेरीफाइड क्वालिटी ऑफ ब्राह्मी इसके अंदर डाली गई है. यस, तो ये ब्राह्मी की टैबलेट है, सुबह एक शाम को एक ले सकते हो आप, ताकि आपके लर्निंग, मेमोरी, फोकस, एक्यूरेसी, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा रहा, आपका ब्रेन का हेल्थ अच्छी रहेगी. इसके लिए खाली इसमें एक ही बात आपको एक बात का ख्याल रखना है, खाली पेट इसको लेना नहीं है. या तो आप खाना खा के ले सकते हो, या तो सुबह शाम का आपका जो फॉर्मूलन का शेक है वो लेने के बाद इसको ले सकते हो. आप खाली पेट लोगे तो आपको सिर दर्द होगा. यस, क्योंकि ब्राह्मी खाली पेट नहीं चलता है. उसके बाद सेकंड आता है रुद्धि लाइफ इम्यूनियल. रुद्धि लाइफ इम्यूनियल ये भी फॉर्मुलेटेड विथ एशियंट आयुर्वेदिक नॉलेज से बनाया हुआ है. इसके अंदर 3 अलग अलग टाइप की वनस्पति दी गई है, जिसका नाम है कालमेघ, तुलसी और कुटकी. यस, कालमेघ, तुलसी और कुटकी, ये तीनों भी चीजें ऐसी है जो हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए मदद करते हैं. कालमेघ, तुलसी और कुटकी हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए मदद करते हैं. तो 100% प्योर एक्सट्रैक्ट कालमेघ का और तुलसी का दिया गया है, और कुटकी का भी दिया गया है. ये 3 चीजें वात, पित्त और कफ, इन 3 चीजों के ऊपर काम करते हैं. जिसको भी वात होता है, जिसको भी पित्त होता है, जिसको भी कफ होता है, वही बंदा बीमार होता है, उसकी इम्यूनिटी पावर कम होती है. यस, तो हमने ये कोविड में देखा है, बहुत सारे लोगों ने तुलसी बहुत सारा खाया, तुलसी का अर्क लिया, क्योंकि तुलसी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम करता है, लेकिन उसके साथ कालमेघ और कुटकी होना चाहिए. कालमेघ और कुटकी होना चाहिए,
तभी हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। तो ये ऐसा अमेजिंग कॉम्बिनेशन इम्यूनियर नाम से हमारे पास टैबलेट फॉर्म में जो 7 टैबलेट का कंटेनर दिन में 2 बार आप ले सकते हो। उसके बाद थर्ड रुद्धि लाइफ न्यूट्रिशन में आता है त्रिफला, इसके नाम में त्रिफला। ये 3 फलों का कॉम्बिनेशन इसके अंदर है जो हमारे डाइजेशन अच्छा करने के लिए मदद करता है, हमें कॉन्स्टिपेशन से राहत दिलाने के लिए मदद करता है। इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे बॉडी को क्लीन करने का भी काम करते हैं। इसके अंदर जो 3 फल दिए गए उसमें हरित की, अमल की और विविध की, ये 3 फल इसके अंदर दिए। तो अमेजिंग प्रोडक्ट है। जिनका पेट साफ नहीं होता, जिनको डाइजेशन का चैलेंजेस है, तो वो ये ले सकते हैं। आयुर्वेद में आता है। ये खाली हमें ये भी 7 टैबलेट का कंटेनर है, दिन में 2 बार, सुबह एक शाम को एक आपको लेना है। उसके बाद आता है स्पोर्ट न्यूट्रिशन 24 हाइड्रेट। हम लोग सभी कॉल के ऊपर जो भी लोग हैं, सब लोग हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, ज्यादा वर्कआउट करते हैं। ज्यादा वर्कआउट करने से क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर से पसीना निकल रहा है, और जब पसीना निकलता है तो पसीने में से हमारे बॉडी के अंदर जो अच्छे वाले विटामिन होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो भी बाहर जाते हैं। तो उसको रिजनरेट करना, रिस्टोर करना बहुत जरूरी होता है। और स्पोर्ट न्यूट्रिशन एक्सरसाइज करते हैं, उनका जो सराव होता है, उस सराव में बहुत सारा उनका पसीना निकलता है, उसकी वजह से स्पोर्ट न्यूट्रिशन में 24 हाइड्रेट डाला गया है। तो इसके अंदर क्या है, इसेंशियल विटामिन से B1, B2, B5, B12 और C, और जो भी 5 इसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम और सोडियम, ये दिए गए। कितने लोगों को सलाइन मालूम है? सलाइन कितने लोगों ने सलाइन लिया है? सलाइन के अंदर यही कंटेंट्स होते हैं। हम सलाइन कहाँ लगाते हैं? नसों में लगाते हैं ना। क्यों? बॉडी के अंदर का वाटर कम होता है, तो बॉडी के अंदर का वाटर कम होता है, सलाइन लगाते हैं। तो ये क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो जब हम एक सैचेट 24 हाइड्रेट लेंगे तो 2 सलाइन की बराबरी करता है। एक 24 हाइड्रेट 2 सलाइन की बराबरी करता है। उतने कंटेंट्स हमारे एक 24 हाइड्रेट के अंदर है। तो देखो हमारी बॉडी की नीड हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी शुगर एडेड नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, और सबसे बड़ी बात की अवेलेबल है इजी टू गो फॉर्मेट में, सैचेट फॉर्म में। हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। आधा लीटर पानी में दिन में एक बार 5 ग्राम का सैचेट डाल के आपको दिन में एक ही बार लेना है, ताकि आपकी बॉडी की इलेक्ट्रोलाइट्स की नीड और जो विटामिन की नीड कंप्लीट हो सकती है। ये बैन सब्सटेंस टेस्टेड है, मतलब आप कोई भी टेस्ट करो, ब्लड टेस्ट करो, इसके अंदर ये नहीं आएगा। ऐसा अमेजिंग कॉम्बिनेशन इसमें दिया गया है। उसके बाद स्पोर्ट न्यूट्रिशन में सेकंड आता है रिबिल स्ट्रेंथ, हमारे मसल बढ़ाने के लिए। यस, ये वे प्रोटीन और केसिन प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है, और इसके अंदर ट्रीकोर प्रोटीन, अमीनो ब्लेड, 3 अमीनो एसिड दिए गए, जो वे प्रोटीन और केसिन प्रोटीन हमें मसल्स बिल्ड करने के, स्पीड में रिकवरी करने के लिए मदद करता है। इसके अंदर आयरन दिया गया है जो कि हमारे रेड ब्लड सेल का प्रोटेक्शन करे। ब्रांच चेन अमीनो एसिड, जो भी जिम ट्रेनर है, कोई भी बंदा भी जिम में काम करता हो या जिम ट्रेनर हो, तो उनको मालूम है बिसिकास प्रोटीन, जो प्रोटीन में सबसे नंबर 1 का ग्रुप बोला जाता है, बिसिकास प्रोटीन। यस, ब्रांच चेन अमीनो एसिड इसके अंदर दिए गए, जो मसल की ग्रोथ के लिए मदद करते हैं। इसके साथ एल ग्लूटामाइन दिया गया है, जो हमारा मसल रिपेयर करने के लिए और इम्यून फंक्शन अच्छा करने के लिए मदद करते हैं। इसमें भी कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, ये भी टेस्टेड बैन सब्सटेंस है। चॉकलेट फ्लेवर में अवेलेबल है। 50 ग्राम का सैचेट है, 240 ml पानी लेके उसके अंदर ये सैचेट डाल के आपको सेक करके वर्कआउट के बाद लेना है, आधा घंटे में। एक्सरसाइज केल्यानंतर अर्ध्या तासात तुम्हाला घ्यायचंय। फक्त एकच गोष्ट लक्षात ठेवा, ये जब हम लेते हैं उसके बाद 1.5 घंटा हमें कुछ भी खाना भी नहीं और पीना भी नहीं। मतलब हमारा जो रेगुलर फॉर्मूला का शेक है वो भी 1.5 घंटे के बाद लेना है, अच्छा रिजल्ट चाहिए। क्योंकि हाई सेंसिटिव ड्रग है, हाई सेंसिटिव प्रोडक्ट है, हाई सेंसिटिव फूड है। तो इसको जब हम लेते हैं तो 1.5 घंटा कोई भी फूड हमें इंटेक नहीं करना है, तभी इसका रिजल्ट अच्छा आता है। यस, इसके बाद आता है टारगेटेड न्यूट्रिशन, मतलब हमारे बॉडी के हर एक पार्ट के लिए अलग अलग न्यूट्रिशन। ये हुआ, हमने देखा अभी तक वेट मैनेजमेंट देखा, एनर्जी फिटनेस देखा। यस, उसके बाद आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन देखा, स्पोर्ट न्यूट्रिशन देखा, अब टारगेटेड न्यूट्रिशन। टारगेटेड में सबसे पहले आता है डाइजेस्टिव हेल्थ, हमारी पचन संस्था का हेल्थ, पचन संस्था का आरोग्य। यस, इसके लिए एलो प्लस सबसे पहले आता है, एलो प्लस कैप्सूल। क्योंकि इंडिया का जो डाइट है ना, इंडिया का डाइट में स्पाइसी फूड बहुत ज्यादा होता है, हम मसाले वाली चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, ऑयली फूड बहुत ज्यादा खाते हैं। और खाली गुड हेल्थ मतलब यही नहीं कि हमारा डाइजेशन अच्छा हो। तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी खाने में से बहुत सारे टॉक्सिन्स जो हमारे बॉडी के अंदर गए, उसको रिमूव करने का काम भी एलो प्लस कैप्सूल करता है। हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का काम करता है, हमारे बाउल फंक्शन मेंटेन रखने का काम, नॉर्मल रखने का काम करता है। और जो भी
इलिमिनेटेड एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, उसको मेंटेन करने का काम ये करता है। यस, तो ये प्रीमियम क्वालिटी के एलोवेरा से बनाया हुआ प्रोडक्ट है और इसके जो की बेनिफिट है, हमारे हेयर लॉस हो, जो लोगों के हेयर्स हाइट हो रहे, जो हो गए उसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हो रहे उसको बचाने के लिए भी एलो प्लस मदद करता है। आपकी स्किन इंप्रूव करने के लिए मदद करता है, आपका डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा करने के लिए मदद करता है, वेट गेन करने के लिए मदद करता है। अच्छा, अलग अलग बहुत सारे इसके की बेनिफिट्स है। मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैं कोई भी मेडिक्लेम नहीं करना चाहता हूँ, खाली मैं इसके बेनिफिट्स आपको बता रहा हूँ। ये लेते हो तो आप ये हेल्थ अच्छी कर सकते हो। ये भी कैप्सूल फॉर्म में दिन में 2 बार लेना है। उसके बाद एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स आता है। एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स ये वेल बैलेंस फॉर्मूला है रेगुलेटरी सिस्टम और बाउल फंक्शन अच्छा करने के लिए। यस, और फाइबर क्या काम करता है, हमारे जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है उसको उसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए और फ्रेंडली रखने के लिए मदद करता है। उसके अंदर सोल्यूबल इनसोल्यूबल 2 टाइप के फाइबर्स होते हैं जो फ्रूट्स और वेजिटेबल सोर्सेज से लिए हुए हैं। यस, जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें हर एक बंदे की, जैसे मैंने पहले ही बताया था, 40 ग्राम फाइबर हमें डेली लेना चाहिए। एवरीडे हमारे बॉडी की नीड होती है। तो एक सर्विंग में 5 ग्राम फाइबर हमें इससे मिलता है। पाउडर फॉर्म में हमारे सुबह के शाम के शेक में हम डाल के ले सकते हैं, या नॉर्मल 240 ml वाटर लेके उसमें भी डाल के ले सकते हैं। तो ये हम दिन में 2 या 3 बार लेंगे तो 15 ग्राम तक हमारी फाइबर की नीड इससे हम कम कर सकते हैं। इसके बाद आता है एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट। तो आप बोलोगे ये पाउडर में हुआ, अभी टैबलेट में क्यों? क्योंकि टैबलेट में भी लेते और पाउडर में लेते तो भी हमारी बॉडी की नीड कंप्लीट नहीं होती। ये टैबलेट में आता है, एक टैबलेट में 2.5 ग्राम फाइबर होता है। 3 टैबलेट लेंगे तो 7.5 ग्राम फाइबर मिलेगा। लेकिन इसके कुछ फायदे अलग है और उसके कुछ फायदे अलग है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने का काम करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो एक्सेस फैट है उसको कम करने के लिए मदद करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करने के लिए मदद करता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल स्टेबल करने के लिए मदद करता है। और पेट भरने की जो फीलिंग है वो हमें आती है जब हम खाना खाने से पहले आधा घंटा जब एक टैबलेट लेंगे एक, तो हमारा आधा पेट भरने जैसी फीलिंग हमें होती है, जिसको हम गिविंग फीलिंग ऑफ फुलनेस कहेंगे। यस, तो अमेजिंग प्रोडक्ट है, वेट लॉस करने के लिए बहुत सारा हेल्प ये करता है और इंटेस्टाइनल हेल्थ और वेट मैनेज करने के लिए मदद करता है। तो इसमें भी 90 टैबलेट होती है, दिन में 3 बार खाने से पहले लेंगे तो अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। यस, उसके बाद आता है प्रोबायोटिक। अमेजिंग प्रोडक्ट, क्लैपिंग करेंगे सब लोग इसके लिए, क्योंकि सिंपली प्रोबायोटिक इज अ डेली साइंस बैक प्रोबायोटिक दैट प्रोवाइड 2 बिलियन एक्टिव प्रोबायोटिक कल्चर। एक सैचेट में 2 बिलियन एक्टिव प्रोबायोटिक कल्चर इसके अंदर है, जो हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को प्रमोट करते हैं, डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी रखने के लिए मदद करते हैं। और इसके अंदर ये सबसे अलग क्यों है, हर्बल लैब के पास है, मतलब ये अलग है। यस, क्योंकि इसके अंदर फॉर्मुलेटेड विद पावरफुल गाइडेड 30 नाम का गुड बैक्टीरिया इसके अंदर दिया गया है, जिसके ऊपर एक स्ट्रेंथ है जो गैस्ट्रिक जर्नी पास करके, मतलब हमारे पेट के अंदर जो गैस्ट्रिक जर्नी है उसको पास करके डायरेक्टली इंटेस्टाइन में जाके काम करता है, इसीलिए ये खास है। मार्केट में बहुत सारे प्रोबायोटिक मिलेंगे लेकिन इसके जैसा नहीं मिलेगा। यस, तो अमेजिंग है, इसका कंटेंट BC13 है और इट इंक्रीज इम्यूनिटी सिस्टम। हमारे सेल को प्रोटेक्ट करने का काम वो बैक्टीरिया का होता है, गुड बैक्टीरिया का होता है, तो बैक्टीरिया बढ़ाने का काम ये करता है, इसीलिए हमें ये लेना बहुत जरूरी है। यस, उसके बाद आता है हर्बल एलो कॉन्सेंट्रेट। जैसे एलो प्लस देखा था, सेम बेनिफिट इसके भी है, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेट में, लिक्विड में। यस, तो ये ओरिजिनल एलो जिसे बोलेंगे प्रीमियम क्वालिटी का एलो, उससे कॉन्सेंट्रेट करके लिया हुआ है। इसका एक ही काम होता है, हमारे स्टमक को स्मूथ करने का काम करता है। देखो ना, मराठीत आपण एखादी तिखट भाजी खाल्ली, आपली जीभ पोळते म्हणतो आपण, बरोबर आहे? तिखट भाजी खाल्ली जीभ पोळते, या जिभेपेक्षाही नाजूक अवयव आपल्या पोटामध्ये आहेत. मग तिखट खाल्लेलं इथपर्यंत कळलं आपल्याला, कारण याला सेन्स आहेत म्हणून. पोटाला कळतं का आतमध्ये तिखट गेलंय, आंबट गेलंय, तेलकट गेलंय, त्याला स्मूथ करण्याचं काम आलं कॉन्सन्ट्रेट करतं. सेकंड थिंग, तुम्ही हाय क्वालिटी म्हणजे एखादा हाय शुगर ड्रिंक घेत असाल, हाय शुगर ड्रिंक जर तुम्ही घेत असाल तर त्याच्यामध्ये तुम्ही जर आलं कॉन्सन्ट्रेट टाकलं तर त्याचं शुगर लेवल कमी केली जाते, हा एक बेनिफिट आहे. तिसरी गोष्ट तुम्ही जे काही न्यूट्रिशन्स खाताय त्याचं ऑब्झर्प्शन चांगल्या प्रकारे वाढवण्यासाठी देखील तुम्हाला ॲलो कॉन्सन्ट्रेट मदत करतं. फक्त एक गोष्ट आहे, प्रोबायोटिक आणि ॲलो कॉन्सन्ट्रेट हे गरम पाण्यामध्ये किंवा फ्रेश एनर्जी ड्रिंक मध्ये मिक्स करून घेऊ नका, कारण हे देखील खूप हायली सेन्सिटिव्ह प्रोडक्ट आहेत.
त्याच्यामध्ये जे बॅक्टेरिया दिलेत किंवा त्याच्यामध्ये जे कंटेंट्स दिले गेलेत ते गरम पाण्यामध्ये नाश पावतात, ते गरम पाण्यामध्ये निघून जातात. म्हणून फक्त चवीसाठी एनर्जी ड्रिंक मध्ये किंवा चवीसाठी तुम्ही जर त्यात मिक्स करत असाल तर नका घेऊ, ते तुम्ही सेपरेट थंड पाण्यामध्ये घेणं खूप गरजेचं आहे. हम इसको नॉर्मल वाटर में या ठंडे पानी में ले सकते हैं. यस, नॉर्मल पानी में या ठंडी पानी में ले सकते हैं. यस. उसके बाद नेक्स्ट आएगा हार्ट हेल्थ. हमारे हार्ट का भी हमें ख्याल रखना है. इसके लिए 3 प्रोडक्ट है अमेजिंग, जिसमें हर्बल लाइफ लाइन, नाइट वर्क और बीटा हार्ट आता है. तो हर्बल लाइफ लाइन के बारे में बताऊंगा. ये ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो कि हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ब्रेन एंड ज्वाइंट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है. इसके अंदर इसेंशियल फैटी एसिड दिया गया है जो कि हमारे बॉडी के अंदर हमें सप्लीमेंट से ही लेना पड़ता है, हमारे खाने में से ही लेना पड़ता है. और ये काम क्या करता है? मेंटेन कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल मेंटेन करने का, नॉर्मल रेंज में रखने का काम ये करता है. यस, कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्राइग्लिसराइड लेवल जिसकी वजह से बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, ये नॉर्मल करने का काम ये करता है. हमारे बॉडी के अंदर कहीं भी इंटरनल पेन हो या इंटरनल स्वेलिंग हो, ये स्वेलिंग भी कम करने का काम और पेन कम करने का काम करता है. और इसको पर्सनली इंट्रोड्यूस किया है डॉक्टर लुइस इग्नारो, जो नोबेल लॉरिएट है, जिनको नोबेल मिला है, वो डॉक्टर ने इसको पर्सनली इंट्रोड्यूस किया है. इसके अंदर ईपीए और डीएचके दो, क्योंकि ओमेगा 3 3 टाइप के होते हैं. ईपीए होता है, डीएचए होता है और एपीए होता है. ये 3 टाइप के जो फैटी एसिड होते हैं, इसमें से ईपीए और डीएचए, ये दो जो फॅटी एसिड होते, ये डीप सी में जो फिश मिळते उसके अंदर होते. खोल समुद्रातील माशांमध्ये भेटतं. मग हे त्यांच्या जिवंत माशामधून काढलेलं ऑइल आहे, जिवंत माशामधून काढलेलं ऑइल आहे. ते ऑइल काढून परत ते मासे समुद्रात सोडलेले आहेत. म्हणजे हे जरी नॉन व्हेजिटेरियन सिम्बॉल असेल ते व्हेजिटेरियन आहे. येस, असं समजून तुम्ही घ्या. कारण मी प्युअर व्हेजिटेरियन असताना देखील मी घेतो, कारण ही माझ्या हृदयाची गरज आहे. माझ्या बॉडीतलं कोलेस्ट्रॉल आणि ट्रायग्लिसराइड मेंटेन ठेवण्यासाठी मला याची गरज आहे, म्हणजे आपण घेतलं पाहिजे. हे देखील कॅप्सूल फॉर्म मध्ये आहे. दिवसातून 2 वेळा आपण कमीत कमी इंटेक करणं खूप गरजेचं आहे. ज्यांना ट्रायग्लिसराइड किंवा कोलेस्ट्रॉलचं चॅलेंज असेल, ते दिवसातून 3 वेळा प्रत्येक वेळेला 2-2 घेऊन दिवसातून 6 कॅप्सूल देखील घेऊ शकता. अमेझिंग रिझल्ट येईल. तेवढी आपल्या बॉडीची गरज आहे ओमेगा 3 ची. यस. त्यानंतर सेकंड आता है नाइट वर्क. नाइट वर्क में L-arginine दिया गया है जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ाता है. नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए L-arginine, L-citrulline, ये 2 कंटेंट्स बहुत जरूरी होते हैं. ये 2 अमीनो एसिड हमें देना बहुत जरूरी होता है और ये इसके अंदर डाला गया है. और जिसको नोबेल दिया गया है, डॉक्टर लुइस इग्नारो, इन्होंने ये खोज निकाला, इसलिए उनको नोबेल दिया गया है. ये प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है, इसलिए उनको नोबेल दिया गया है. और ये प्रोडक्ट हर्बल लाइफ के पास पेटेंट है. तो उनका दावा है, रात को सोते समय 1 स्पून हम एक 300 ml वाटर में डाल के जब हम लेते हैं, तो उस नाइट को आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा. क्योंकि हार्ट अटैक क्यों आता है? जब नाइट्रिक ऑक्साइड आपके बॉडी में कम होता है तो हार्ट अटैक आता है. और ये नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है 24 आवर्स. जब आप लेते हो उससे के बाद 24 घंटे, 24 आवर्स आपके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड मेंटेन रखने का काम नाइट वर्क करता है. इसके साथ L-arginine के साथ साथ उसके साथ विटामिन सी, विटामिन ई और फोलिक एसिड भी दिया गया है, जो हमारा ब्लड फ्लो मेंटेन रखने के लिए मदद करेंगे. हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको हेल्दी रखने के लिए काम करेंगे. हमारा कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अच्छा रखने के लिए काम करेंगे. उसके साथ साथ हमारी जो भी नशे आपल्या जे रक्तवाहिन्या आहेत त्यांना फ्लेक्झिबल ठेवण्याचं काम, त्यांना इलेक्ट्रिसिटी ठेवण्याचं काम, त्यांच्यामध्ये लवचिकता आणण्याचं काम, टणक असतील तर त्यांना लवचिक करण्याचं काम देखील नाइट वर्क करतं. यस, तो हमारे ब्लड वेसल को इलेक्ट्रिसिटी देने का काम भी ये करता है. तो अमेजिंग प्रोडक्ट, इसको हम सुबह शाम ले सकते हैं, लेकिन रात को लेंगे तो हार्ट अटैक से आप बच सकते हो. मॉर्निंग सुबह सुबह बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आता है. क्यों आता है? नाइट्रिक ऑक्साइड की कमतरता होने के बाद आता है. तो ये ना हो, इसलिए आप नाइट वर्क यूज कर सकते हो. इसके बाद थर्ड आता है हार्ट हेल्थ में बीटा हार्ट. यस, सबसे पहले हमने देखा कोलेस्ट्रॉल, जो बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है, कम करने के लिए ईपीए और डीएचए मदद करेंगे. सेकंड होता है हमारे हार्ट अटैक से हमें बचना है, या हमारी जो भी वेसल है उसको इलेक्ट्रिसिटी मेंटेन रखना है, ब्लड फ्लो मेंटेन रखने के नाइट वर्क. और थर्ड आता है हमारे ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसे हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए हमें एक कंटेंट्स की जरूरत है जिसका नाम है ओट बीटा ग्लूकोन. ओट बीटा ग्लूकोन, तो ये ओट बीटा ग्लूकोन इसके अंदर दिया गया है 3 ग्राम, जो हर एक इंसान की डेली की नीड है. और जब हम लेते हैं तो हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन हेल्दी रखने के लिए मदद की जाती है.
इसके अंदर सोल्यूबल फाइबर भी है जो ब्लड क्लॉटेज कम करने के लिए मदद करता है। तो अमेजिंग प्रोडक्ट है ये, जो ओट्स के आउटर लेयर होते हैं उससे लिया गया प्रोडक्ट है। 15 ग्राम का सैचेट होता है, 250 ml वाटर में या आपके फॉर्मूला के शेक में आप मिक्स करके दिन में एक बार लेना है। यस, तो आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम होने के लिए आपको मदद हो जाएगी। उसके बाद होता है ज्वाइंट हेल्थ, हमारे हड्डियां और हमारे ज्वाइंट। यस, इसका हेल्थ भी बहुत जरूरी है। हड्डियों की हेल्थ रखने के लिए हमारे पास कैल्शियम होना चाहिए, कैल्शियम, क्योंकि हर एक इंसान की जरूरत है। आरडी का जो रूल होता है उसने कहा है कि हर एक इंसान को 1000 मिलीग्राम यानी कि 1 ग्राम कैल्शियम डेली चाहिए, 1 ग्राम कैल्शियम डेली चाहिए। और आज हमारे खाने में हम कितना कैल्शियम लेते हैं मालूम है? हम ज्यादा से ज्यादा हम एक 400 मिलीग्राम कैल्शियम तक की कैल्शियम लेते हैं। इसीलिए हमारी जब उम्र 40 साल होती है तो उसके बाद हमें हड्डियों के चैलेंजेस आना चालू होता है। हड्डियां फ्रैक्चर होना हो, ओस्टोपोरोसिस हो, ओस्टोपोनिया हो, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। हार्ट टिश्यू होने चला म्हणतो आपण, ते होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है। तो हमारे बोन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हड्डियां स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारे टीथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सबसे पहले हमें मदद करता है। यस, उसके बाद हमारे बोन की डेंसिटी बढ़ाने के लिए ये हमें मदद करता है। ब्लड क्लॉटिंग और मसल कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी मदद करता है। यस, जो लोगों का जब कोई जख्म होती है या कुछ आपको एक्सीडेंट होता है और ब्लड रुकता ही नहीं है, ब्लड फ्लो रुकता नहीं, तो उस बंदे ने समझ लेना चाहिए कि मेरे बॉडी में कैल्शियम की कमतरता है। और जिसका ब्लड क्लॉट होता है, रक्त घट्ट बनतं, तुम्ही म्हणायचं माझ्या बॉडीत कॅल्शियम मजबूत है। यस, इसके साथ साथ खाली ये कैल्शियम नहीं है, विटामिन डी और मैग्नीशियम भी दिया गया है जो कि कैल्शियम की ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। यस, तो ये भी 60 टैबलेट का कंटेंट होता है, दिन में 2 बार लेना है। जिनको डिफिशियंसी हो 2 बार ले, जिनको मेंटेन रखना है 1 बार लिया तो भी चलता है। ओके, उसके बाद आता है ज्वाइंट सपोर्ट। ज्वाइंट सपोर्ट मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो भी हड्डियां है, 2 हड्डियां जहाँ पे ज्वाइंट की जाती है उसको ज्वाइंट कहते हैं। ये सांधा बोलते हैं उसको। तो हमारे ज्वाइंट का हेल्थ अच्छा रखना है तो हमें ज्वाइंट एक दूसरे को ना घिसे या ज्वाइंट की मूवमेंट अच्छी तरीके से हो, उसके लिए हमारे जो है बॉडी के अंदर ग्लूकोसामाइन सल्फेट नाम का एक लुब्रिकेंट होता है, एक ऑयल होता है। और वो क्या करता है, हमारे ज्वाइंट को एक दूसरे को घिसने नहीं देता है। और जब हड्डियां हमारे ज्वाइंट एक दूसरे को घिसते हैं तो हमें पेन होता है, जिसको हम ॲथरायटिस बोलेंगे, सांधेवात। यस, सांधेवात का होतो? तर आपले सांधे एकमेकाला घासल्यामुळे होतो। आणि मग त्याच्यामधले कार्टिलेज असतील, कुशन्स असतील, गादी असेल, कार्टिलेज असेल, हे घासून खराब होतात। आपण म्हणतो कार्टिलेज खराब झालं, गादी खराब झाली, गादी घासली, हे कधी होतं? ग्लुकोसामाइन सल्फेटची कमतरता झाली। ग्लुकोसामाइन सल्फेट कधी कमी होतं? जे ट्रेस मिनरल्स आहेत, कॉपर आणि मॅग्नीज, हे 2 मिनरल्स कमी झाल्याच्या नंतर कमी होतं। मग जब अपन हे आपल्या आहारामधून देऊ, जब हम हमारे खाने में से देंगे तो हमारी बॉडी ग्लूकोसामाइन सल्फेट बनाती है और हमारे ज्वाइंट के अंदर वो ऑयल का काम करता है, ऑयलिंग का। जैसे इंजन में ऑयल होता है, स्पेयर एक दूसरे को ना घिसे इसलिए, वैसे हमारे ज्वाइंट के अंदर एक ऑयल होता है ग्लूकोसामाइन सल्फेट नाम का। और वो ग्लूकोसामाइन सल्फेट हमारे बॉडी में बनने के लिए कॉपर और मैग्नीज प्रॉपर देना चाहिए। ये इस टैबलेट में है, ये हम देते तो कम से कम 90 डेज लगते हैं ग्लूकोसामाइन सल्फेट बनने के लिए। आप रेगुलर दोगे तो 90 डेज के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ऐसे नहीं इधर से खाएंगे उधर से होगा, ऐसे नहीं। यस, तो हमारी मूवमेंट अच्छी हो, हमारे कुशन्स, हमारे ज्वाइंट्स, हमारे जो भी कार्टिलेज है वो हेल्दी रखने के लिए और हमारी मूवमेंट स्मूथली होने के लिए, इजीली होने के लिए ज्वाइंट की, ये बहुत मदद करता है। टैबलेट फॉर्म में दिन में 3 बार हमें इसको भी लेना है। उसके बाद चिल्ड्रन न्यूट्रिशन, बच्चों के लिए न्यूट्रिशन है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, आज माल न्यूट्रिशन की वजह से बहुत सारे बच्चे जो वीक हो रहे हैं, जिसे हम कुपोषित बोलेंगे। यस, और बहुत सारे बच्चे जो ओबेस हो रहे हैं, ये दोनों भी चीजें हमें देखने को मिलती है। ओबेसिटी भी देखने को मिलती है और कुपोषित बच्चे भी हमें मिलते हैं। यस, तो इसको कम करना है हमें। तो बच्चों की हेल्थ के लिए जो बच्चों की नीड है, 17 इसेंशियल विटामिन मिनरल्स जो बच्चों को चाहिए, वो हमें डेली बेसिस पे देना बहुत जरूरी है। तो इसमें ये खास बच्चों के लिए बना हुआ प्रोडक्ट है डायनोसिक बैलेंस न्यूट्रिशन फॉर चिल्ड्रन। ये स्पेशली डिजाइन किया है किड्स के लिए। इस 17 इसेंशियल विटामिन मिनरल्स इसके अंदर है जो एवरीडे उन बच्चों की नीड होती है। इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड किए गए जो उनके सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए मदद करते हैं, और इसके अंदर प्रोवाइड हाई क्वालिटी ब्लेंड ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ। बच्चों की मैक्सिमम ग्रोथ होने के लिए जो ब्लेंड प्रोटीन लगता है वो डायनोसिक के अंदर डाला हुआ है, और ये हर एक ग्रोविंग चिल्ड्रन के लिए मस्ट है। यस,
हर एक चिल्ड्रन के लिए जरूरत होती है। अमेजिंग दो फ्लेवर में आता है, जिसमें डच चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। यस, तो इसकी भी टेस्ट अमेजिंग है। ऐसा ही नहीं, खाली बच्चों के लिए नहीं, मतलब 6 महीने से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको हम ये दे सकते हैं, लेकिन हम भी खा सकते हैं। हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, बहुत सारे लोग भूलने की आदत होती है बहुत सारे लोगों को, वो आदत आपको कम करनी है तो आप ये ले सकते हो। अमेजिंग टेस्ट भी है। उसके साथ साथ सेगमेंट है। जैसे मैंने दूध की मिलावट के बारे में मैंने बात की थी। यस, तो ये परफेक्ट पार्टनर है हमारे फॉर्मूला वन शेक का और डायनो शेक का, जो शेक की टेस्ट ग्रेट करने के लिए मदद करता है। और 300 ml जो स्किम्ड मिल्क हम लेते हैं, दूध लेते हैं, तो इसके अंदर 1/3 ऑफ लैक्टोज है। यस, 1/3 लैक्टोज है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, टेस्टेड फूड है। और 10.75 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन, पीडिकास प्रोटीन इसके अंदर डाला गया है। 1 ग्राम फैट है, 1.65 मिलीग्राम विटामिन डी है माइक्रोग्राम, और 129 मिलीग्राम कैल्शियम भी इसके अंदर है। यानी कि दूध में जो भी कंटेंट्स हमें मिलते हैं वो सभी कंटेंट्स इसके अंदर है, लेकिन है प्लांट मिल्क है, सोया मिल्क है, वनस्पति से बनाया हुआ मिल्क है। तो अमेजिंग है। इसके अंदर भी कोई भी शुगर नहीं है, नेचुरल स्वीटनर इसके अंदर है, जैसे स्टीविया। तो अमेजिंग प्रोडक्ट है। जो भी लेता है वो बाद में प्लेन फॉर्मूला वन नहीं लेगा। जो भी सेगमेंट का शेक लेगा वो बाद में प्लेन फॉर्मूला का शेक नहीं लेगा, सेगमेंट के साथ ही लेगा। उसके बाद आता है स्किन हेल्थ, एशियन स्किन बूस्टर। हमारी स्किन हेल्दी रखनी है, अच्छी रखनी है, तो स्किन के लिए लगने वाले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे विटामिन सी हो, B2, B6, नियासिन, बायोटिन, ये स्किन के लिए लगने वाले न्यूट्रिएंट्स है। वो जब हम अंदर से लेंगे तभी हमारी स्किन अंदर से हेल्दी रहेगी। हम खाली बाहर से लगाने से कुछ नहीं होने वाला। इसके साथ साथ इसके अंदर 5 ग्राम हाइड्रोलाइज्ड फिश कोलेजन भी दिया गया है, जो हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए मदद करता है। डिलीशियस ऑरेंज फ्लेवर में अवेलेबल है, आर्टिफिशियल कलर नहीं है, स्वीटनर नहीं है, इजी टू गो फॉर्मेट में है, और सबसे बड़ी बात है हलाल सर्टिफाइड है। हलाल सर्टिफाइड जो होता है वो प्रोडक्ट अच्छा होता है, मतलब उसके अंदर पिग फैट नहीं होता है, पैंड्री की फैट नहीं होती इसके अंदर, इसे हलाल सर्टिफाइड बोला जाता है। तो जो भी स्किन प्रोडक्ट आप स्किन को लगाते हो वो हलाल सर्टिफाइड है क्या देखो पहले, नहीं तो आप स्किन को भी पिग फैट लगाते हो ऐसा समझ के लेंगे। आपका टैल्कम पाउडर हो, स्किन क्रीम हो, वो हलाल सर्टिफाइड होनी चाहिए। हमारा एशियन स्किन बूस्टर हलाल सर्टिफाइड है। यस, और स्किन की जो भी नीड है, हमारे बॉडी की स्किन की जो नीड है, स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन हमारे बॉडी में, सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो स्किन है। और स्किन की हेल्थ अच्छी रखनी है तो हमें स्किन बूस्टर लेना चाहिए। यस, जिसको भी अच्छा दिखना है, पार्लर का खर्चा कम करना है, स्किन बूस्टर ले लो। वेलकम टू हर्बल लाइफ, वेलकम टू स्किन बूस्टर। यस, 10 ग्राम का सैचेट है, दिन में 1 सैचेट आपको लेना है। उसके बाद वुमन हेल्थ के लिए, वुमन चॉइस है स्पेशली वुमन के लिए, इसके अंदर सोया आइसोफ्लेवन से चेसबेरी दिया गया है, जो 2 कंटेंट्स है, नेचुरल कंटेंट्स दिए गए, जो कि जो पीरियड्स के दौरान, हर एक वुमन में जब पीरियड्स आते हैं, मंथली पीरियड्स, तो पीरियड्स के दौरान आपका जो मूड स्विंग होता है, आप जो कंफर्ट फील नहीं करते हो, जनरल वेलबींग ड्यूरिंग मंथली हार्मोनल फ्लक्चुएशन जब होता है महिलाओं में, तो इसको कंट्रोल करने का काम ये करता है। और सेकंड, सोया आइसोफ्लेवन से चेसबेरी और एक हेल्प करते हैं, वो मोनोपॉज रिलेटेड जो भी क्वालिटी लाइफ आपको चाहिए, सही टाइम पे आपको मोनोपॉज हो ऐसे आपको लगता है, तो आपको वुमन चॉइस लेना बहुत जरूरी है। हर एक लेडी को, यानी कि जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, या जिस लेडी के पीरियड स्टार्टअप हुए, जिस लड़की के पीरियड स्टार्टअप हुए तब से लेके 50 साल की उम्र तक, हर एक लेडीज ने ये यूज करना चाहिए, हर एक वुमन ने ये यूज करना चाहिए। यस, खाली इसको क्या करना है, ये प्रोडक्ट इज फॉर अडल्ट यूज ओनली। और जो भी लैक्टेनिंग वुमन है, मतलब स्तनदा माता है, या जो प्रेग्नेंट वुमन है, उन्होंने लेना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन सेंसिटिव कंडीशन में होता है, इस्ट्रोजन सेंसिटिव कंडीशन में होता है, जो उनके बॉडी के ऊपर असर डाल सकता है। इसीलिए जो लैक्टेनिंग वुमन या प्रेग्नेंट वुमन है, इन्होंने नहीं लेना है। अमेजिंग प्रोडक्ट है। मैं तो ये कहूंगा हर एक जो भी जेंट्स इस कॉल के ऊपर है, आपके फैमिली के अंदर जो भी लेडीज है, वो आपकी बीबी हो सकती है, आपकी वाइफ, आपकी माँ, आपकी बेटी, आपकी सिस्टर, कोई भी हो, उनको आप गिफ्ट करो ये, क्योंकि उनकी हेल्थ अच्छी रखनी है, तो ये बहुत जरूरी है। यस, उसके बाद आता है मेल फैक्टर प्लस मेल हेल्थ के लिए। जैसे महिलाओं में हार्मोन बैलेंस होता है, वैसे पुरुषों में भी हार्मोन बैलेंस होता है, और इसके लिए फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट, पाइनबर्ग एक्सट्रैक्ट और रियल सिट्रिलाइन, ये 3 कंटेंट्स इसके अंदर दिए गए। पाइनबर्ग एक्सट्रैक्ट मतलब मेथी कारक, फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट मतलब मेथी कारक। पाइनबर्ग एक झाड़ है, एक पेड़ है,
उसकी जो साल होती आहे, पाइनबर्ग नावाच्या झाडात सालेचा एक्स्ट्रा याच्यात दिलाय. आणि एल सेट्रिलाइन हे आपलं टरबूज आहे त्याच्यामधलं नॉन अमायनो ऍसिड आहे. एल सेट्रिलाइन हे याच्यामध्ये दिले गेले. तर अमेजिंग आहे, तिने जे कॉम्बिनेशन दिल्यामुळं मेल सेक्सुअल एरोजल, मेल सेक्सुअल हेल्थ और मेल लिबिडो, इन 3 चीजों के ऊपर एक काम करता है. ये भी दिस प्रोडक्ट इज फॉर अडल्ट यूज ओनली. टैबलेट फॉर्म में आता है. 60 टैबलेट का कंटेनर है. दिन में 2 बार हमें ये लेना है. उसके बाद आता है ऑकुलर डिफेंस फॉर्मूला. ऑकुलर डिफेंस फॉर्मूला आई जेल हमारे आंखों के लिए प्रोडक्ट नहीं था. हर्बल लाइफ ने ये भी प्रोडक्ट लास्ट ईयर लॉन्च किया. तो इसके अंदर स्पेशली फॉर्मुलेटेड विथ लुटीन, जो हमें सपोर्ट करता है हमारे आईज हेल्थ के लिए. और लुटीन सपोर्ट आईज हेल्थ एंड हेल्दी विजन, प्रोवाइड एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए एज ए बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई इसके अंदर कंटेंट्स है. जो आज हम एलईडी लाइट यूज करते हैं या हमारे पास जो भी गैजेट है, अभी मोबाइल है, हम स्क्रीन के सामने बैठे हैं, हमारी लाइट है, ट्यूब लाइट है, यस, ये डायरेक्टली हमारे आईबॉल के ऊपर जो प्रेशर डालते हैं उसको ट्रांसपेरेंट करने का काम लुटीन करता है. उसको ट्रांसफर फिल्टर करने का काम लुटीन करता है. इसीलिए हमारे आईज की हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारा विजन हेल्दी विजन रहेगा. इसीलिए ये हमें लेना है. ये 30 टैबलेट का कंटेनर है. 30 टैबलेट का दिन में 1 बार हमें 1 टैबलेट लेना है. डेली 1 टैबलेट हम ले सकते हैं ताकि हमारा आंखों की रोशनी और आंखों का हेल्थ अच्छा रहे. यस, तो ये सब प्रोडक्ट क्या करते हैं? सबसे पहले क्लींजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी को क्लीन करने का काम करते हैं. हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स उसको बाहर निकालने का काम करते हैं. डेली रिक्वायर्ड बैलेंस न्यूट्रिशन की नीड कंप्लीट करते हैं. सेलुलर न्यूट्रिशन इसके अंदर है, मतलब हर एक सेल का पोषण हमारा अच्छा होगा. इंक्रीज एनर्जी, वाइटलिटी, एंटी एजिंग. हम जिस उम्र के हैं उसी उम्र के दिखने चाहिए. ऐसा नहीं कि हम 35 के और दिखते 50 जैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए. इसे एंटी एजिंग बोलते हैं. ये काम करता है. हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है. हेल्दी ब्रेकफास्ट, आइडियल मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम भी ले सकते हैं हम. और फैट लॉस, मतलब वेट कम करने के लिए, वेट गेन करने के लिए, मसल गेन करने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं. जाते जाते मैं एक ही बात आपको और बताऊंगा, खाली न्यूट्रिशन लेने से कुछ नहीं होने वाला. हमें हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल भी इंप्रूव करना है. मतलब हेल्दी ब्रेकफास्ट हम लेते हैं, हर्बल लाइफ का शेक लेते हैं, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील में हमें खाना खाना है, कम टाइम में ज्यादा बार हमें खाना खाना है. न्यूट्रिएंट स्नैक हमें लेना है. हमें रेगुलर हाइड्रेशन, मतलब हमारे बॉडी में वाटर, पानी कितना पीना चाहिए आपके कोच आपको बताएंगे. एक्सरसाइज डेली हमें 20% करना है. 6 से 8 घंटे हमें नींद भी लेनी है. और पॉजिटिव थॉट, दिन की शुरुआत हमारी पॉजिटिव लोगों के साथ होनी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमारी दिन की शुरुआत होनी चाहिए. तभी हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा. यस, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन प्लस हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, ये दोनों चीजें हम फॉलो करेंगे तो 100% हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है. उसके बाद मैं आपको वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम बताऊंगा. वेट लॉस करना है आपको तो 2 टाइम आपको शेक लेना बहुत जरूरी है. 5 मील प्लान में से 2 मील आपको रिप्लेस करना है, 3 मील आपको घर के खाने हैं. वेट गेन करना है तो 3 मील के साथ, यानी कि सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और शाम का डिनर, 3 मील के साथ साथ आपको 3 टाइम शेक लेना है. तभी आप वेट गेन ज्यादा कर सकते हो. क्योंकि वेट गेन करने के लिए बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है, क्योंकि वो 1 टाइम शेक लेते हैं, 2 टाइम शेक लेते हैं. आपको कैलोरी एड ऑन करना है, वो हेल्दी कैलोरी एड ऑन करना है, आपको 3 शेक लेना बहुत जरूरी है. और आपको लाइफ लॉन्ग मेंटेन रखना है तो कम से कम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आप लेते हो तो आप लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहोगे, आपका वेट भी मेंटेन रहेगा और आप विदाउट मेडिकल फ्री लाइफ जी सकते हो, जैसे कि मैं पिछले 5.5 साल से जी रहा हूं. यस, उसके बाद टेक केयर ऑफ योर बॉडी. टेक केयर ऑफ योर बॉडी, हमारी बॉडी का हमें क्यों ख्याल रखना है? इट इज द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव. हम वो यही जगह है जहाँ पे हम रहते हैं, इसलिए हमें बॉडी की केयर करनी है, बॉडी का ख्याल रखना है. ऐसे जिमरॉन सर बोलते हैं, तो जिमरॉन सर के लिए एक बार क्लैपिंग करेंगे. और आखिरी में जाते जाते मैं इतना ही बताऊंगा, एज ए वेलनेस कोच, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, हमारा एक ही पर्पज है, टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी हैप्पियर. हमें पूरे वर्ल्ड को हेल्दी, हैप्पी और मेडिकल फ्री बनाना है. ये हमारा पर्पज है, ये हमारा पर्पज है. यस, तो थैंक यू सो मच. दिस वाज माय साइड. बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी. थैंक यू सो मच माय सर. यस, अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच सर. आपका जो एक्सपीरियंस है मेडिकल फील्ड का, वो आपने पूरी तरह से हमें नॉलेज देने का कोशिश बहुत ही अमेजिंग तरीके से किया है. बुक के मेरे दोनों पेज पूरे फुल हो गए और लिख लिख के मैंने लिया है, क्योंकि जो आपने बताया उससे मेरा जो दिमाग में जो होता है वाई, ऑल न्यूट्रिशन, तो ऑल न्यूट्रिशन क्यों लेना है,
ये मेरा वाई क्लियर हो गया सर। और अमेजिंग सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने बहुत ही अमेजिंग ऐसा इंफॉर्मेशन दिया है सर। इस पे सब लोग एक्शन लेंगे और अपनी हेल्थ इंप्रूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। ऐसे ही हमको फिर गाइडेंस करते रहिए सर। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम सिस्टम। जस्ट 1 मिनिट, जस्ट 1 यस मिनिट. सर, यस। खूप सगळे क्वेश्चन मी चैट बॉक्स आता पाहतोय. जाता एक गोष्ट सांगेल, जाते जाते मैं एक बात बताऊंगा आपको. हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन जो भी सैचेट फॉर्म में आते हैं, सभी दिन में एक बार लेना है. सैचेट फॉर्म में 24 हाइड्रेट हो, स्किन बूस्टर हो, प्रोबायोटिक हो, रिबिल्ड हो, ये सैचेट में आता है. दिन में एक बार लेना है. जिस टॅबलेट कंटेनर में 90 टॅबलेट आहे, 90 गोळ्या असणारी डब्बी, दिवसातून 3 वेळा, जिसमें 60 टैबलेट है 2 टाइम, जिसमें 30 टैबलेट है 1 टाइम. यस, चलो थैंक यू. यस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान तरीके से सर ने हमें इंफॉर्मेशन नॉलेज दिया है। कॉमन सेंस की चीजें हैं वो भी बताई है। तो थैंक यू सर, बहुत ही अमेजिंग। ये हमें फायदा होने वाला है सर। इसका हम इम्प्लीमेंट करेंगे, एक्शन लेंगे और खुद को हेल्दी बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। एंड थैंक यू बोलूंगा मैं सिस्टम को। यहाँ पे हम ये अमेजिंग डॉक्टर परमेश्वर बटोड़े सर, इनका ये प्रोडक्ट नॉलेज आपने अरेंज किया और मुझे यहाँ पे एमसी पार्ट करने का मौका दिया, उनको वेलकम करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। यस कृष्णा सर, कुछ बात करना चाहेंगे? येस येस, थँक्यू डॉक्टर साहेब. खूप जबरदस्त अनबिलेबल अशी याची आपल्या पौष्टिक सकस संतुलित आहाराबद्दलची इन्फॉर्मेशन मिळालेली आहे. खूप छान, सगळ्यांना माहिती मिळाली ना? यस. तर ह्या माहितीच्या आधारे आपल्याला आपल्या आयुष्यातलं आपलं न्यूट्रिशन आपल्या बॉडीला आपल्याला द्यायचंय. ज्या न्यूट्रिशनची तुम्हाला आज माहित नव्हती, ते बरेचसे न्यूट्रिशनचे आज या ठिकाणी प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन तुम्हाला सगळ्यांना मिळालेले आहे. थँक्यू डॉक्टर साहेब. तुम्ही अत्यंत बिझी शेड्यूल मधून तुमचा वेळ काढलाय आणि या ठिकाणी तुम्ही हे सेशन या सर्वांसाठी या ठिकाणी डिलिव्हर केलंय. खरं तर ऑल टीम एकदा जोरदार सरांना थँक्यू म्हणेल. येस, अनम्यूट करा महेश सर.